गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हर हर महादेव। मैं हूं आपका होस्ट एंड कोच दीपेश पिवानिया। करता हूं हमारे फॉरेक्स ट्रेडिंग वीकली एनालिसिस में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। चैट बॉक्स में एक बार मुझे लिख के बताइए कि मेरी स्क्रीन विजिबल है और मेरी वॉइस क्लियर आ रही है। तो यस लिख के मुझे बताएं। गुड मॉर्निंग दोस्तों सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों? बहुत टाइम बाद मैं लाइव वीकली एनालिसिस कर रहा हूँ। बहुत टाइम हो गए मैं मेरी फॉरेक्स फैमिली के साथ नहीं बैठा, ट्रेडर्स के साथ नहीं बैठा। गुड मॉर्निंग दोस्तों सभी को। कैसी चल रही है आप लोगों की ट्रेडिंग? हाउस एवरीथिंग? अनुज जी बोल रहे हैं अच्छे भी हैं और प्रॉफिट में भी है। क्या बात है, बस वही तो चाहिए है, अच्छे भी रहने चाहिए हैं और प्रॉफिट में भी रहने चाहिए। प्रॉफिट में तो क्यों नहीं रहेंगे, अगर हमारे पास प्रॉपर नॉलेज है, डेडिकेटेड है, पेशेंस है, डिसिप्लिन है, तो क्यों नहीं रहेंगे? राइट। आई होप कि आप सब लोगों को यूट्यूब के ऊपर मेरे एनालिसिस मिल रहे होंगे। आप लोगों ने चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लिया होगा। आई होप जिन जिन लोगों ने नहीं भी करा है, मैं वापस से जरूर शेयर करूंगा आप लोगों के साथ यूट्यूब चैनल का जो मेरा लिंक है वो। बहुत सारे लोग ज्वाइन हो रहे हैं अभी धीरे धीरे। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम हमेशा तीन एसेट्स के अंदर एनालिसिस करते हैं: यूरो यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, गोल्ड। अब से हम बिटकॉइन जो है बीटीसी, वो भी हम एनालाइज करेंगे। जैसे मैंने आप लोगों को टेलीग्राम में अनाउंस करा था कि इस हफ्ते हम बीटीसी को भी ऐड करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स की रिक्वेस्ट आ रही है कि सर बीटीसी भी ऐड करिए, उसके अंदर भी हमें एनालिसिस चाहिए। तो मैंने कहा जरूर, बिल्कुल, वहां पर भी हम एनालाइज करेंगे प्रॉपरली मार्केट को। लास्ट वीक के एनालिसिस की दोस्तों अगर हम बात करें, तो आई होप कि आप लोगों को जो एनालिसिस है वो पसंद आया होगा और मार्केट ने हमारे एनालिसिस, हमारे लेवल्स के हिसाब से भी मूवमेंट दिया है। राइट। अब बारी है इस हफ्ते को देखने की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। और इस हफ्ते हम देखते हैं कि मार्केट किस तरह से मूवमेंट देगा। पर पहले मुझे एक बार ये जानना है कि लास्ट वीक कितने लोगों ने प्रॉफिट बनाया है। तो एक बार चैट बॉक्स में जरूर शेयर करें कि कितने लोग ज्यादातर कौन से एसेट के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। यूरो मतलब यूरो यूएसडी करेंसीज के अंदर कर रहे हैं, बीटीसी यूएसडी, या फिर एक्सआई यूएसडी गोल्ड के अंदर कर रहे हैं। एक बार चैट बॉक्स के अंदर जरूर बताओ। लास्ट वीक प्रॉफिट बनाया कि नहीं बनाया? 300 प्लस पिप्स कैच्ड, क्या बात है। गोल्ड एंड बीटीसी, यूरो यूएसडी, गोल्ड एंड यूरो यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, क्या बात है, वेरी नाइस। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगर कोई बाय चांस नहीं भी लाइव एनालिसिस हमारा देख पाता है, तो भी आप लोगों को यूट्यूब पे तो मिलेंगे, ये आप लोगों को पता ही है। तो कभी स्किप हो जाता है तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपको हर संडे वीकली एनालिसिस तो जरूर मिलेंगे। $1700 इन गोल्ड, क्या बात है। प्रॉफिट ही प्रॉफिट, मतलब इतने सारे लोगों का। तो चलिए दोस्तों, इस हफ्ते भी हम देखते हैं कि मार्केट जो है वो हमें किस तरह का मूवमेंट दे सकता है, मार्केट का डायरेक्शन क्या रह सकता है। और इन चारों पेयर्स के अंदर हम देखते हैं और प्रॉपर लेवल पे एनालाइज करते हैं, फिर डिस्कस करते हैं। किसी को अगर कोई डाउट कुछ पूछना भी है तो आप पूछ सकते हैं। राइट। तो सबसे पहले एज यूजुअल दोस्तों, हम यूरो यूएसडी से शुरू करेंगे। अब ये यूरो यूएसडी का लास्ट वीक का चार्ट है जो हमने एनालाइज करा था लास्ट वीक, वही मार्किंग्स है। और हमने प्रिडिक्ट करा था कि यूरो यूएसडी अप साइड में जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने ये स्ट्रक्चर भी बना रखा है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। ये स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पर बना हुआ है और मार्केट ने उसके हिसाब से ही मूवमेंट दिया है। अगर लास्ट वीक की बात करें तो टुडे इज 1 दिसंबर, और लास्ट हमारा जो था वो था फ्राइडे। फ्राइडे मतलब 22 नवंबर, हमारी जो कैंडल है वो क्लोज हुई थी। यहाँ पर मार्केट चल रहा था। यहाँ पर हमने ये एक ट्रेंड लाइन बनाई थी
और यहाँ पर हमने हमारे जोन्स बनाए थे। अब आप सबसे पहले ये चीज देखिए कि मार्केट ने एग्जैक्टली हमारे जोन से रिएक्शन दिया था, और रिएक्शन देने के बाद मार्केट यहाँ पर ऊपर आया था। यहाँ पर हमारी ये ट्रेंड लाइन थी, मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करा, और मार्केट देखिए एग्जैक्ट वैसा ही स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है जैसा स्ट्रक्चर ये हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो जो है वो चल रहा है, राइट। तो हमारा जो एनालिसिस था कि मार्केट ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा, ये वाला जो पॉइंट हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रखी है, ये हमारा लोअर हाई वाला पॉइंट है, राइट। मार्केट ने अभी भी ट्रेंड जो है वो चेंज नहीं करा है, पर एक बार अभी हम देखते हैं, क्या पता हो सकता है मार्केट ने एक नया लोअर हाई बना दिया हो, तो ये वाला लोअर हाई ना होके वो जो लेटेस्ट लोअर हाई बना है वो हमारा करंट ट्रेंड चेंजिंग पॉइंट हो जाएगा, जो कि हमारा की लेवल हो। तो हम प्रॉपरली अभी एनालाइज करेंगे और फिर हमें पता चलेगा कि क्या सिनेरियो रहा है। पर मार्केट का जो बाय का डायरेक्शन जो मैंने आप लोगों को दिया था, मार्केट उसी डायरेक्शन के अंदर गया है। टारगेट हमारा फर्स्ट टारगेट तो यही था वैसे भी, राइट। अब ये हमारे वीकली डिमांड जोन, उसके अंदर 1 आवर डिमांड जोन और उसके अंदर 4 आवर डिमांड जोन जो कि हमने ड्रॉ कर रखे हैं, ठीक है। मार्केट वहीं से रिजेक्शन लिया है जहां पर हमारा वीकली डिमांड जोन है और जहां पर हमारा उसके अंदर 1 आवर का डिमांड जोन है। अब इस हफ्ते देखते हैं मार्केट क्या डायरेक्शन बता रहा है हमें कि किस डायरेक्शन में जा सकता है। तो हम ये वाले जो डिमांड जोन है इसको ड्रॉ ही रहने देंगे, क्यों? क्योंकि ये अभी तक ब्रेक नहीं हुए हैं। ये जो स्ट्रक्चर हमने फॉर्म करा है इसको हटा देते हैं, क्योंकि मार्केट अभी उसके हिसाब से ही चल रहा है। देखिए कितना अच्छा सब स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। सब स्ट्रक्चर जिसको नहीं आता है, या जिसको सब स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता है कि स्ट्रक्चर क्या होता है, ट्रेंड क्या होता है, या जो भी सारी चीजें मैं बता रहा हूँ या बताने वाला हूँ आज, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि इस मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले आप सीखें। फर्स्ट लर्निंग देन अर्निंग। काफी स्टूडेंट जो है वो चैट बॉक्स में पूछ रहे हैं कि सर आपका कोर्स ज्वाइन करना है, कैसे करेंगे? तो आपको सारी डिटेल्स जो है वो एट द एंड ऑफ द सेशन बताई जाएगी, और हमारी जो टीम भी है वो भी आपको चैट बॉक्स के अंदर अभी लिंक शेयर कर देगी। अब हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, एक सब स्ट्रक्चर चल रहा है मार्केट का, आप देख सकते हैं। और अभी मार्केट लोअर हाई पे आया हुआ है। डेली के अंदर देखते हैं, यहाँ पर देखिए हमारा एक सप्लाई जोन है, उसको भी हम मार्क कर देंगे। मार्केट एग्जैक्टली उसी से टर्न मार रहा है, रिजेक्शन ले रहा है जो हमारा सप्लाई जोन बना हुआ है। अब ये जो सप्लाई जोन है ये सेकंड टाइम टेस्ट हो रहा है, पहली बार ऑलमोस्ट यहाँ पर टेस्ट हो चुका है, क्योंकि ये सप्लाई जोन बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि इसकी जो बेस कैंडल है वो बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड है। तो इस सप्लाई जोन को हम बहुत स्ट्रांगली कंसिडर नहीं कर सकते, पर फिर भी डेली का सप्लाई जोन है इसीलिए स्ट्रांगली काम कर सकता है, राइट। अब 4 आवर के अंदर हमारा नेक्स्ट डिमांड जोन देखेंगे। अब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है, इस ट्रेंड लाइन को हम हटा देंगे क्योंकि इसका अब कोई काम नहीं है। मार्केट यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले एक सपोर्ट ले रहा है। हमेशा एक चीज ध्यान रखिए, जो हमारी सीएमपी है करंट मार्केट प्राइस, उस करंट मार्केट प्राइस के जस्ट ऊपर या नीचे मार्केट अगर कोई रेजिस्टेंस सपोर्ट बना रहा है, मतलब कोई ऐसा इंपॉर्टेंट लेवल बना रहा है जहां जिसको आसानी से वो तोड़ नहीं पा रहा, बार बार वहां आ रहा है तो रिजेक्शन ले रहा है, तो आप उस पॉइंट को हमेशा मार्क करेंगे, वो हमारा की लेवल होता है। तो की लेवल के साथ अगर डिमांड सप्लाई ऐड हो जाएगा तो हमारे उस एरिया की स्ट्रेंथ जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर 4 आवर का है, 4 आवर का मैं डिमांड जोन बना देता हूँ। ये मेरा 4 आवर का डिमांड जोन है, और नेक्स्ट 4 आवर का डिमांड जोन जो मेरा जाएगा वो कहाँ जाएगा? ऊपर के लेवल्स और नीचे के लेवल्स जो हम मार्क करते हैं हमारे सप्लाई जोन और डिमांड जोन, वो हमें बताते हैं कि ये वो हर्डल है, या तो मार्केट इस हर्डल को ब्रेक करेगा या फिर मार्केट इस हर्डल से टर्न मारेगा। ये हर्डल है जो मार्केट को या तो और ऊपर मूव नहीं करने देगा, या फिर यहाँ से रिजेक्शन लेके मार्केट गिर जाएगा और डिमांड जोन से बाइंग हो सकती है, क्योंकि ये हमारे इंस्टीट्यूशनल लेवल से, राइट। अब यहाँ पर ये हमारा 4 आवर का लेटेस्ट डिमांड जोन है, ये हमारा नेक्स्ट डिमांड जोन है, ठीक है। अब डेली के अंदर भी और 4 आवर के अंदर भी अपर साइड के अंदर हम और सप्लाई जोन, क्योंकि मार्केट इस सप्लाई जोन को तो ऑलरेडी टेस्ट कर चुका है, तो हम इसको अब स्ट्रांगली कंसिडर नहीं कर सकते।
तो हमारा जो नेक्स्ट सप्लाई जोन है हम उसको ड्रॉ करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट सप्लाई जोन यहाँ है, पर ये जोन भी जो है हमारा टेस्ट हो चुका है पर ब्रेक नहीं हुआ है। तो हम इस जोन और इस जोन को कंबाइन कर देंगे और एक सिंगल जोन बना देंगे। ये हमारा डेली का सप्लाई जोन, ठीक है। अगर मार्केट ने इस सप्लाई जोन के ऊपर क्लोजिंग दी, जिसके लिए हमें डेली की कैंडल चाहिए, पहले हम डेली की बात करेंगे क्योंकि मार्केट जो मूवमेंट देता है वो हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से देता है। सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखिएगा। 4 आवर के अंदर, डेली के अंदर यहाँ पर मेरा एक सप्लाई जोन बनना चाहिए क्योंकि मार्केट का इम्बैलेंस यहाँ पर आया है। पर क्योंकि यहाँ पर मेरे पास बेस नहीं है, तो फिर मैं यहाँ पर 4 आवर के अंदर जाके इसको ड्रॉ करूंगा। अब मेरे जो डेली का सप्लाई है और जो डेली का डिमांड है वो बन चुका है। अब मैं लोअर टाइम फ्रेम, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम के अंदर जाऊंगा। फर्स्ट विल मार्क दिस, ठीक है। और देखते हैं कि डेली के अंदर भी कोई ट्रेंड लाइन या हमारे ऐसा कुछ तो नहीं आ रहा। अब इस ट्रेंड लाइन को भी हम ड्रॉ करेंगे क्योंकि ये हायर टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन है, तो मेजरली रेजिस्टेंस का काम कर सकती है क्योंकि अपसाइड की तरफ बनी हुई है, ठीक है ना। इसको हम ब्लू कलर दे देंगे ताकि ये आइडेंटिफाई हो जाए, ये हमारी हायर टाइम फ्रेम। हायर टाइम फ्रेम का मैं ब्लू कलर रखता हूँ ट्रेंड लाइन का, और उससे नीचे जो भी रहता है इंटरमीडिएट और लोअर उसके ब्लैक रखता हूँ, तो आइडेंटिफाई करने में आसानी रहती है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, मार्केट ने डेली के अंदर एक और करंट डिमांड जोन बनाया, रैली बेस्ड रैली, जिससे मार्केट ऑलरेडी टकरा के ऊपर जा रहा है और चांसेस है कि ये वाला सप्लाई मार्केट तोड़ सकता है, ठीक है ना। ये लास्ट हर्डल है, अगर इसको ब्रेक करा तो मार्केट यहां तक आएगा, और जब यहां तक आएगा तो उस केस में मार्केट का जो ट्रेंड लाइन है वो भी ब्रेक होगी। पर जब तक नहीं हो जाती तब तक हमें जरा नहीं करना। अब हम 1 घंटे में आ जाते हैं। 1 घंटे के अंदर मार्केट अभी एक ट्रिपल टाइप फॉर्म कर रहा है, इसको भी ड्रॉ कर देते हैं हम। ये हमारा एक रेजिस्टेंस, ये हमारा एक सपोर्ट, 4 आवर का डिमांड जोन, 1 आवर का सप्लाई जोन। अब यहां पर आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है कि जब मार्केट कंसोलिडेट करता है किसी एक रेंज के अंदर, तो यहां पर आप लोग एग्रेसिव ट्रेड ना लें, यहां पर आप कंफर्म ट्रेड लें। क्यों? क्योंकि मार्केट जब कंसोलिडेट करता है तो जो रेजिस्टेंस सपोर्ट हमारा बना हुआ होता है या डिमांड सप्लाई जो हमारा बना हुआ होता है वो वीक होता जाता है जितनी बार मार्केट उसको टकराएगा, ठीक है ना। तो इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। अब सिंपल सा लॉजिक है, अभी यहां पर पहले देखते हैं कि हमारा कोई स्ट्रक्चर ब्रेक तो नहीं हुआ है। नहीं, अभी कोई भी स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ है, पर मार्केट 1 आवर के अंदर एक सब स्ट्रक्चर बना रहा है, जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया। हमें हमेशा करंट स्ट्रक्चर को फॉलो करना है और ये ध्यान में रखना है कि करंट स्ट्रक्चर जो है एट द एंड मेन स्ट्रक्चर के अंदर जाके मर्ज हो जाएगा, ठीक है। अब इस तरह से ये चल रहा है मार्केट अभी हमारा। अब ये हमारा हायर लो है, मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है तो मार्केट नीचे आएगा और ये जो सब स्ट्रक्चर का जो ट्रेंड है ये चेंज हो जाएगा, अब ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देते हैं यूरो यूएसडी, तो यहां तक आ सकता है। अब ये जो सप्लाई जोन मैंने बनाया है ये डेली के अंदर बना है, मतलब बहुत अच्छा सप्लाई जोन है, ठीक है ना। पर अगर मार्केट यहाँ पर तक आएगा तो ये हमारा लोअर हाई भी ब्रेक हो जाएगा और ट्रेंड डाउन से अप में वापस शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। पर डेली का सप्लाई जोन है, टेस्टेड है, पर फिर भी यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि डेली का है तो स्ट्रॉन्ग लेवल के ऊपर काम कर सकता है। अब ये हमारा बाइंग एरिया है, लास्ट इसके नीचे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बाइंग एरिया, दिस दिस इज अ गुड बाइंग एरिया, और अगर इसको भी ब्रेक कर दिया तो मार्केट ऑलमोस्ट यहां तक आएगा। छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं कोई यहाँ पर कुछ बन रहा है क्या, नो। सीधा यहाँ तक आएगा मार्केट, जो हमारा डिमांड जोन बना रखा है हमने, सीधा मार्केट यहाँ तक आएगा। अगर मार्केट ने इसको इसके नीचे क्लोजिंग दी तो ऑलमोस्ट यहाँ है मार्केट, क्योंकि इसके बीच में कोई भी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन नहीं है। तो अभी आप लोगों को क्या प्लान करना है, इस कंसोलिडेशन में ट्रेड नहीं लेनी, क्योंकि मार्केट इस रेंज और इस रेंज में बाउंड है, ठीक है ना। इस प्राइस और इस प्राइस के बीच में मार्केट फंसा हुआ है, कंसोलिडेट कर रहा है। आपको क्या करना है, आइदर साइड तो वो तोड़ेगा, या तो नीचे की साइड तोड़ेगा या ऊपर की साइड,
अगर ऊपर की साइड तोड़ा तो ट्रेंड कंटिन्यू होगा, राइट। और डाउन साइड तोड़ा तो डिमांड भी टूटेगा, और हमारा जो ये हायर लो है ये पॉइंट भी टूटेगा। अब आप लोग प्राइस मार्क कर लीजिए, कुछ लोग बोल रहे हैं कि मोबाइल में विजिबल नहीं है प्राइजेस, तो मैं आप लोगों को प्राइजेस बता देता हूं। अभी मार्केट रेंज बाउंड है और कंसोलिडेट कर रहा है किसके बीच में, इसमें, ये रेजिस्टेंस और ये हमारा जो सप्लाई आप बोल सकते हैं, इसके और इसके बीच में मार्केट बाउंड हुआ हुआ है। प्राइस लेवल कौन सा है, जो लास्ट बाइंग एरिया है जो कि वीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये टेस्टेड भी है और ये वैसे भी अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्गर एरिया नहीं है टू बाय, ठीक है ना। अभी वैसे भी अप ट्रेंड चल रहा है सब स्ट्रक्चर के अंदर भी, और हो सकता है कि मार्केट यहाँ डेली के सप्लाई तक आ जाए। तो अगर इसके ऊपर क्लोजिंग होती है, किसके ऊपर, 1.05970, 1.05970 के ऊपर अगर क्लोजिंग होगी तो पुल बैक के ऊपर बाय बनेगी, ध्यान रखिएगा, पुल बैक पे बाय, ठीक है ना। आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई क्या करना होता है, कहाँ ट्रेड लेनी है वो नहीं, क्या करना है, बाय की सेल। आप मार्केट में आए हो, दुकान पे आए हो, आपको यही नहीं पता, या आप कहीं पे भी गए हो बिजनेस करने, आपको यही नहीं पता कि आपको बाय करना है कि सेल करना है कोई चीज, तो आप करोगे क्या। तो आप सर्टेन होने चाहिए चीजों को लेके कि भाई मेरे को सबसे पहले डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना है कि वेदर आई हैव टू बाय और या फिर सेल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, कहाँ बाय कहाँ सेल, ठीक है ना, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और वहां पर हम हमारे डिमांड सप्लाई को यूज करते हैं, ठीक है ना। डिमांड सप्लाई इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के वो लेवल्स आइडेंटिफाई करने के लिए जहां से मार्केट हाई लेवल का इम्बैलेंस क्रिएट करता है, ये चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। कोर्सेज के लिंक मैं आप लोगों को चैट बॉक्स में शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। अभी के लिए एक बार फोकस करते हैं हम हमारे एनालिसिस के ऊपर। तो यूरो यूएसडी अभी के लिए सब स्ट्रक्चर में अप ट्रेंड में है। लेवल्स को आइडेंटिफाई करना है, जो कि हमारा 1.05970 रेजिस्टेंस है, और 1.05280 हमारा सपोर्ट है। इनके नीचे या ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो उसके अकॉर्डिंग, अगर नीचे की साइड देगा ना तो सीधा सेल नहीं बैठना है, आपको वेट करना है कि पुल बैक ले और उसके बाद सेल करे। ऊपर के केस में भी सेम, पुल बैक बाय। टारगेट आपका अप साइड के लिए यहीं तक है, डाउन साइड के लिए ये पहला टारगेट, ठीक है ना। और अगर इसके नीचे भी क्लोजिंग हो जाती है तो फिर आपको टारगेट मैंने नेक्स्ट भी बताया है। और अगर आपको ज्यादा या आपको लगता है कि ये लंबा टारगेट है तो एक टारगेट आप यहां भी रख सकते हैं, ये हमारा सपोर्ट जो आ रहा है, तो फर्स्ट टारगेट फिर नेक्स्ट सेकंड टारगेट। तो आप अपने ट्रेड्स को मैनेज कर पाएंगे और पर्टिकुलर कुछ कुछ लेवल्स पे अपने जो प्रॉफिट्स हैं वो बुक भी कर पाएंगे। सिंपल है, डाउन यहां पर पुल बैक सेल, अप पुल बैक बाय। फर्स्ट टारगेट यहां पर अप साइड के अंदर ही डेली का सप्लाई जोन आ रहा है, ये ब्रेक होगा उसके बाद हो सकता है कि मार्केट जो है वो इस ट्रेंड लाइन तक टकराएगा। और इस ट्रेंड लाइन पे यहाँ पर मुझे एक रेजिस्टेंस भी दिख रहा है, इसको हम ड्रॉ कर देते हैं, जहां पर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था, ये सपोर्ट था जो आपकी रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ये हमारा यहाँ पर ब्रेक हुआ, ये नेक्स्ट लेवल, और ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हुई, सीधा मार्केट यहाँ आएगा डेली के सप्लाई जोन में। तो ये हमारा यूरो यूएसडी का आउटलुक है। लेवल्स को ध्यान रखिए, जो लेवल्स मैंने ड्रॉ आप लोगों को करके दिए वो बाइंग और सेलिंग एरियाज होते हैं। अप साइड के अंदर सप्लाई जोन जो हमारे बनते हैं वो, और डाउन साइड के अंदर जो हमारे डिमांड जोन बनते हैं वो हमारे बाइंग एरिया, इस चीज का ध्यान रखिए। अब हम चलते हैं यूएसडी जेपीवाई में। यूएसडी जेपीवाई का भी जो अंदाजा लगाया था कि मार्केट डाउन साइड में जाएगा, मार्केट फॉल होगा, उस चीज का आप लोगों को मार्केट के अंदर पता ही चल चुका होगा अब तक कि मार्केट ने किस तरह से मूवमेंट दिया है। यहाँ आप देख सकते हैं हमने एक चैनल ड्रॉ करा था जो कि बुलिश चैनल था, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं दो ट्रेंड लाइन हमने फॉर्म करी थी, और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि मार्केट है ना वीकली सप्लाई में है। वीकली सप्लाई मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई है वो, ऐसी वैसी सप्लाई नहीं जो आसानी से टूट जाएगी, वो बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई है, राइट। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि वीकली सप्लाई में है मार्केट और वहां से रिजेक्शन ले रहा है, मार्केट नीचे की साइड फॉल करेगा, इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं। और जो ये डिमांड जोन भी बीच में आ रहे हैं ये बहुत स्ट्रांगली काम नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट के अंदर जो हमने डिमांड जोन बनाए हैं वो वीकली से नीचे हैं, छोटे हैं, राइट। तो वहां पर हमें स्ट्रॉन्गर चाहिए है। गाइस 1 सेकेंड होल्ड।
अब आप लोगों को एक चीज ध्यान रखनी है कि मार्केट, अगर जिसको ये नहीं पता कि मार्केट अगर हायर टाइम फ्रेम के डिमांड सप्लाई से टकरा के आ रहा है, तो उस केस के अंदर आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि वो छोटे ऑपोजिट जोन्स जो है वो आसानी से तोड़ सकता है। चलिए, अब यहां पर हमने ये चैनल बनाया था जो दो ट्रेंड लाइन के थ्रू बन रहा था। यहाँ पर वीकली सप्लाई जोन के अंदर डेली सप्लाई जोन, डेली सप्लाई जोन के अंदर 4 आवर का सप्लाई जोन हमारा बना था। लास्ट वीक देखते हैं मार्केट कहाँ था जब हमने एनालिसिस करा। तो 19 नवंबर ट्यूसडे था, और फ्राइडे को मार्केट चल रहा था, कहाँ क्लोज हुआ भैया, ये ये वाली जो हमारी कैंडल है रेड वाली, ये हमारी लास्ट, नहीं रेड वाली, ग्रीन, ये छोटी सी रेड वाली, हाँ, ये जो छोटी सी रेड वाली कैंडल है, ये जब हमने लास्ट वीक एनालाइज करा था मार्केट को, तो मार्केट यहाँ पर क्लोज हुआ था, और यहाँ के बेसिस के ऊपर हमने एनालिसिस करा था। आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैं एक बार इसको हाइड करता हूँ। ये सिचुएशन थी लास्ट वीक की जब हमने एनालाइज करा था, मार्केट यहाँ पर था, 4 आवर का सप्लाई जोन से मार्केट टकरा के आ रहा है। अब आप एक साथ एक चीज समझिए, वीकली सप्लाई में डेली के अंदर 4 आवर का बहुत पावरफुल एरिया है, ठीक है। मार्केट हायर लो बना रहा है, अप ट्रेंड, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर, पर हायर हाई हायर लो बनाते हुए कहाँ आ गया है, वीकली सप्लाई पे, मतलब स्ट्रॉन्गर सप्लाई पे। ये वो एरिया है जो इस ट्रेंड को चेंज कर सकता है, राइट। अब मार्केट के अंदर हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ठीक है ना, हायर हाई हायर लो, फिर मार्केट ने पुल बैक लिया। अब आप देखिए, ये बहुत एक्स्ट्रा चीजें हैं जो मैं कंसिडर नहीं, बहुत ही कम करता हूं। मार्केट वीकली सप्लाई के अंदर डेली के सप्लाई से टकराया, उसके अंदर 4 आवर भी था, ठीक है। 4 आवर तो खैर बाद में बनाया उसने, पर वीकली और डेली उसके अंदर ऑलरेडी था। उसके बाद यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर फॉर्म करा इसने, देखिए, ये एक शोल्डर, ये राइट शोल्डर, ये हेड, सेकंड कंफर्मेशन, मार्केट वीकली से टकरा रहा है, सबसे बड़ा कंफर्मेशन तो हमारा ये हो गया। यहां पर मार्केट ने एक सपोर्ट बनाया जो कि हमारा 4 आवर का डिमांड जोन था, और यहां पर हमारी ये ट्रेंड लाइन, अगर यहाँ डाउन साइड में ब्रेक हुआ, मतलब 4 आवर डिमांड जोन के नीचे क्लोजिंग होती है, तो मार्केट यहां तक आएगा। हमारा पहला टारगेट ये था कि अगर यहां से आएगा तो पुल बैक के ऊपर आप सेल ले सकते हो, भले वो कैंडलस्टिक पुल बैक हो या प्रॉपर एक रिट्रेसमेंट हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। मार्केट ने यहां पर ब्रेकआउट दिया, 4 आवर के डिमांड जोन को तोड़ नहीं पाया, ट्रेंड लाइन को तोड़ने की कोशिश करी, हल्का सा तोड़ा, उसके जस्ट नीचे 4 आवर का डिमांड जोन था, मार्केट उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा था, तोड़ नहीं पाया, एक बार दो बार, और उसके बाद इसने तोड़ दिया। स्ट्रगल करा मार्केट ने यहाँ पर 4 आवर डिमांड जोन को तोड़ने में, पर उसके बाद उसने तोड़ दिया, आ गया मार्केट हमारे टारगेट तक। मतलब अगर उसने डिमांड जोन तोड़ा है तो मार्केट नेक्स्ट डिमांड तक आएगा ही आएगा, और ये बहुत अच्छा है। अगर ये जो चैनल पैटर्न है ये नीचे की साइड ब्रेकआउट देता है, इसके ज्यादा चांसेस देते हैं, ज्यादा चांसेस होते हैं, और बहुत अच्छा मूवमेंट भी देता है, ठीक है ना। मार्केट ने 4 आवर का डिमांड जोन तोड़ा, मार्केट नेक्स्ट 4 आवर के डिमांड जोन तक आया। अब ये वाला जो एरिया है ना दोस्तों, ये हमारा डेली का डिमांड जोन था, और इसके अंदर 4 आवर का डिमांड जोन भी बनना था। पर यहां पर क्या हुआ, इस चीज को तो देखो, यहां पर ट्रेंड चेंज हो गया, ये जो ट्रेंड था ये डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया, क्योंकि मार्केट का हायर लो टूट गया, ठीक है। अब मार्केट ने ये डेली का और 4 आवर डिमांड जोन दोनों तोड़ दिए। 4 आवर का डिमांड जोन तोड़ने के बाद पुल बैक पर तो नहीं गया, पुल बैक अशोक जी होगा नहीं होगा ये सर्टेन थोड़ा है। पुल बैक अगर होता है तो हमें ट्रेड प्लान करनी है, हमारी जबरदस्ती ट्रेड नहीं प्लान करनी ना। 4 आवर का डिमांड जोन है, चाहे 4 आवर का सप्लाई जोन है, जो भी मार्केट ब्रेकआउट देता है, पुल बैक होगा ही होगा ये सर्टेन नहीं है, पर हमें हमारी ट्रेड प्लान पुल बैक के ऊपर रिट्रेसमेंट पे करनी है, क्योंकि 90% केस के अंदर करेक्शन होता ही होता है। और जब इसको आप लोअर टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे तो वहां पर आपको वो चीज मिल जाएगी। अगर आपको वो चीज समझनी है डिटेल के अंदर, तो यू कैन ज्वाइन माई कोर्सेस। देखिए, ध्यान रखिए दोस्तों, जब भी मार्केट ब्रेकआउट देता है, 80-90% केस के अंदर पुल बैक होता है, रिट्रेसमेंट होता है, हमेशा रिट्रेसमेंट होगा ही होगा। हम भगवान नहीं है मार्केट के अंदर कि हम ये बता दें कि रिट्रेसमेंट होगा। वी कैन बी सर्टेन कि ये डिमांड जोन टूट टूट सकता है, सप्लाई जोन टूट सकता है, क्योंकि ये वीक हो चुका है, पर वहां पुल बैक होगा होगा ये हम सर्टेन नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो कभी कभार हमारी ट्रेड जो है वो मिस हो जाती है, हमें हमारे सेटअप के हिसाब से ट्रेड करनी है। अगर प्रॉपर सेटअप मिलेगा तो ही ट्रेड करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। अब वैसे भी ये 4 आवर का चार्ट है, वी नेवर टेक ट्रेड इन 4 आवर। हम हायर टाइम फ्रेम में
डिमांड सप्लाई मार्क करते हैं, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम के डिमांड सप्लाई के अंदर जाके ट्रेड लेते हैं और लोअर टाइम फ्रेम के अंदर एंट्री लेते हैं। दिस इज कॉल्ड द प्रोफेशनल सेटअप, जहां पर आप लोगों का स्टॉप लॉस छोटा हो सके, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो हो सके, और रूल्स आप लोगों को ऑब्वियसली हमेशा फॉलो करने हैं, ठीक है ना। तो अब मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया। अब काफी लोग एग्रेसिव होते हैं कि ब्रेकआउट होते ही ट्रेड ले लेते हैं। मैं कंफर्मेशन की तरफ जाता हूं कि आप पुल बैक पे वेट करो, कभी कभार पुल बैक नहीं होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर मार्केट ने ब्रेक दिया और मार्केट सीधा हमारे नेक्स्ट टारगेट तक आ गया, ठीक है ना। तो आगे एक बार चलते हैं। ये देखिए, अभी जिसने सवाल पूछा ना, उसी का जवाब दे रहा हूं मैं। अशोक जी, यहां पर देखिए ब्रेकआउट हुआ, हुआ पुल बैक हुआ, हुआ ना पुल बैक। अब यहां नहीं हुआ, हमेशा नहीं होगा। तो हमें मार्केट को एनालाइज, देखिए पुल बैक के ऊपर अगर हम ट्रेड लेते तो कितनी परफेक्ट ट्रेड थी ये, जबरदस्त। अब समझिए इस चीज को, अब इस चीज को समझिए। यहां पर जब ब्रेकआउट हुआ तो मैं एग्रेसिव के लिए क्यों मना करता हूं कि भाई आप एग्रेसिव ट्रेड ना लो, क्योंकि अगर मान लीजिए कि आपने यहां पर ट्रेड ली, फॉर एग्जाम्पल यहां सेल ले ली ब्रेकआउट होते ही, और आप लोगों ने फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकल सिचुएशन में यहां पर कहीं एसएल रखा, वो पुल बैक आप लोगों का एसएल हंट कर देगा, एसएल हिट हो जाएगा उस पुल बैक के अंदर आप लोगों का। इसीलिए सेफर साइड के लिए अगर भले थोड़ा भी मिले, जितना भी मिले, इसमें आपका स्टॉप लॉस भी छोटा रहेगा। पुल बैक के ऊपर ले रहे हो तो एसएल हंट होने के चांसेस भी कम रहेंगे, और उसके बाद जब मार्केट फॉल करेगा ना, उसके चांसेस भी हमारे पास अच्छे बढ़ जाएंगे, क्योंकि मार्केट करेक्शन कर रहा है, करेक्शन के बाद वापस से वो उस डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाता है जाना, जिस डायरेक्शन के अंदर वो चल रहा था। अब मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, पुल बैक लिया, पुल बैक के ऊपर वापस से यहाँ पर सेल बनी, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद ज्यादातर चांसेस में मार्केट करेक्शन करता है। इसके पीछे क्या लॉजिक है, ये मैंने एडवांस कोर्स में बताया भी है, सिखाया भी है। जिन जिन लोगों ने करा है उनको पता है, जिन लोगों ने नहीं करा वो ज्वाइन कर सकते हैं। मैं सारे लिंक्स ड्रॉप कर दूंगा चैट बॉक्स के अंदर, ठीक है ना। टीम जो है मेरी, वो शेयर कर देगी अभी आप लोगों को। प्लीज टीम शेयर ऑल द लिंक्स ऑफ यूट्यूब क्लास ज्वाइनिंग कोर्सेज के लिंक्स जो है वो सारे चैट बॉक्स के अंदर प्लीज शेयर कर दीजिए। चलिए, अब इस हफ्ते मतलब हमारा जो सेलिंग का अनुमान था वो 100% गया। हमारे जो लेवल्स थे, मार्केट ने उनको सप्लाई लेवल के ऊपर रिस्पेक्ट दिया। डिमांड पे ना ये डिमांड स्ट्रांग था, ये वाला डिमांड स्ट्रांग था, इसको रिस्पेक्ट देना था, पर मार्केट ने नहीं दिया, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि मार्केट का सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा आया, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। और अब एक चीज और समझना, इसके टूटने के या डेली के डिमांड जोन के ऊपर रिस्पेक्ट नहीं देने का सबसे बड़ा रीजन है मार्केट वीकली से आ रहा है, वो उससे हायर टाइम फ्रेम है, हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी लेके आ रहा है, राइट। चलिए, अब अब मार्केट यहां चल रहा है। अब हम हमारे जो लेवल्स है, फ्रेश लेवल्स ड्रॉ करेंगे यूएसडी जेपीवाई में। मार्केट ने यहाँ पर अपना लो, हायर लो तोड़ के ट्रेंड चेंज कर दिया है। दोस्तों काफी चैट्स में नहीं पढ़ पा रहा हूँ यहाँ पर, तो अगर किसी को कुछ पूछना है, बताना है, कुछ चीज शेयर करनी है, तो आप रेज हैंड कर सकते हैं जब मैं आप लोगों को बोलूँ, या आप बीच में भी कर सकते हैं। अगर मुझे लगेगा इट्स अ पॉइंट तो आई विल अनम्यूट, ठीक है ना, ताकि डिस्कशन भी हो सके, हम डिस्कशन भी करेंगे। अगर किसी को लगता है कि कोई चीज डिस्कस करनी है, यू कैन रेज योर हैंड, ठीक है ना। चैट बॉक्स के अंदर आप देख सकते हैं मैंने सारे लिंक्स शेयर कर दिए, मेरे जो सोशल लिंक्स है वो भी, और टीम अभी जो मेरे कोर्सेज के लिंक है, रजिस्ट्रेशन लिंक होते हैं जो, वो लिंक भी शेयर कर देंगे। चलिए, अब आगे देखते हैं और इस हफ्ते का देखते हैं। यूएसडी जेपीवाई ने 4 आवर के अंदर अपना ट्रेंड चेंज करा है। ये देखिए, दिख रहा है सबको, हायर हाई हाई लो, हायर हाई हाई लो बना के यहाँ पर मार्केट ने ये वाला हायर लो भी तोड़ दिया, ये वाला हायर लो भी तोड़ दिया, मतलब प्रीवियस दोनों लोअर हायर लो टूट गए, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आप कितना अच्छा मार्केट जो है वो हमें दिखाता है कि मार्केट ने ट्रेंड यहाँ पर, अब आप देखेंगे ना तो यहाँ मार्केट का हेड एंड शोल्डर बना। अब जब भी मार्केट ट्रेंड चेंज करता है ना कोई पैटर्न भी बनाता है, तो वो भी आपको एक हेल्प कर देता है, ठीक है ना, कि मार्केट कंफर्मली इस डायरेक्शन के अंदर जा सकता है। अब सबसे पहले हम हमारे डेली के डिमांड और सप्लाई मार्क करेंगे एज यूजुअल। अब देखिए डेली क्या बोलते हैं, डेली का जो ट्रेंड है वो भी अपसाइड के अंदर ही चल रहा है। अभी मार्केट हायर हाई हाई लो के बीच में है। चलिए, अब हमारा डेली का डिमांड जोन, अब यहाँ पर जो डिमांड जोन है, इसको थोड़ा सा जूम इन करते हैं, प्रॉपरली इसको ड्रॉ करते हैं ताकि सब लोगों को समझ आए।
अब ये वाला जो एरिया है, दिस कुड बी अ गुड बाइंग एरिया, मतलब यहां से मार्केट रिट्रेसमेंट ले सकता है। दूसरी चीज, यूएसडी जेपीवाई का भी पहले एक बार रिप्ले हटा देते हैं। तो ये जो डेली की कैंडल है ना, यहाँ क्लोज हो चुकी है, तो हमारा ड्रॉप बेस ड्रॉप बना है। यहाँ पर हमारा एक नया सप्लाई जोन भी बन गया। जहां पर अभी हमारा सप्लाई जोन बन रहा है ना दोस्तों, ये बहुत अच्छा एरिया है टू सेल। क्यों? क्यों, इस चीज को समझना पहले। क्योंकि यहां पर मार्केट ने सपोर्ट को भी ब्रेक करा है। ये देखिए, ये सपोर्ट था, डिमांड था, सपोर्ट था, दोनों को ब्रेक करा, वहीं पर रीटेस्ट करा और मार्केट नीचे गिरा। तो ये हमारा की लेवल है, की लेवल भी हो गया और सप्लाई जोन भी हो गया। तो ये हमारा डेली का सप्लाई जोन और ये हमारा डेली का डिमांड जोन, इसको मैं मार्क कर देते हैं। अब ऑब्वियसली यूएसडी जेपीवाई डाउन साइड आ गया है, तो हम जब तक वापस से ट्रेंड चेंज नहीं करता, पुल बैक के ऊपर सेल करने की प्लानिंग करेंगे। मतलब जो भी हमारे नियरेस्ट सप्लाई जोन है वहां पर हम हमारी ट्रेड प्लान करेंगे। ये हो गया हमारा, सॉरी, डेली डिमांड जोन। ठीक है, ये हो गया हमारा डेली डिमांड जोन। अब आएंगे हम छोटे में, 4 आवर के अंदर देखते हैं कि कुछ हमें दिख रहा है क्या। 4 आवर के अंदर भी अगर हम देखें तो हमारा जो लास्ट अच्छा सप्लाई जोन है वो भी इसी डेली के अंदर ही बन रहा है। अब ये वाला जो एरिया है दोस्तों, ये एरिया भी आप देखें तो स्ट्रांग है। क्यों? यहां से रिट्रेसमेंट के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि यहां पर डिमांड भी है और प्लस यहां पर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था। ये देखिए, इस वाले लेवल को मार्केट ने यहां ब्रेक करा था, मार्केट वापस उसी लेवल पे, मतलब हमारा ये की लेवल है। ठीक है ना? तो अभी हमें प्लानिंग क्या करनी है? पुल बैक के ऊपर सेलिंग की प्लानिंग करनी है अकॉर्डिंग टू 1 आवर टाइम फ्रेम या 2 आवर, जिसके अंदर भी आपको स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली फॉर्म होते हुए दिखता है। अब यहाँ पर मार्केट का एक डिमांड जोन है 1 आवर का। अब डेली के अंदर यहाँ पर 1 आवर का डिमांड जोन है। अब आप नोटिस करेंगे दोस्तों कि जब मैंने डेली का डिमांड जोन बनाया और जब मैं 1 आवर में आया, तो यहाँ पर ये जोन कितना बड़ा है। तो पूरे जोन में तो हम ट्रेड नहीं कर सकते ना, इसलिए इस बड़े हायर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन के अंदर हमें इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम या लोअर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन हमें मार्क करने होते हैं, ताकि हमारा जो एरिया है वो थोड़ा सा ब्रीफ हो जाए, शॉर्ट और हो जाए। ठीक है ना? तो अभी सबसे पहले हमने यहाँ पर बनाया है, 4 आवर में भी देखते हैं कि कोई हमें दिख रहा है यहाँ पर स्ट्रॉन्गर। सबसे पहला यहाँ पर 1 आवर का डिमांड जोन है। अब देखिए, यहाँ पर जब 1 आवर का डिमांड जोन बनाया, यहाँ 4 आवर का भी है ड्रॉप बेस रैली। तो पहला डिमांड जोन तो हमारा ये हो गया, इसके अंदर बाइंग एरिया। ठीक है ना? और उसके बाद दूसरा हम देखते हैं यहाँ पर, 4 आवर नेक्स्ट डिमांड जोन, बाइंग एरिया। और उसके बाद फिर यहाँ पर कोई भी स्ट्रॉन्गर एरिया नहीं है। फिर यहाँ पर लास्ट पॉइंट आप लोगों का हो सकता है, जो कि हमारी डिजिटल लाइन होती है। उस केस के अंदर हम ये लास्ट पॉइंट ड्रॉ कर सकते हैं, बस। ये हो गया हमारा जोन शॉर्ट करना, मतलब जोन जो बड़ा सा बन रहा था हमारा, उसको हमने शॉर्ट कर दिया है। ये 3 हमारे बाइंग एरिया हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। पर एक चीज ध्यान रखिए, मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है तो सेलिंग के चांसेस ज्यादा है, और डिमांड जोन उसके ऑपोजिट में वीक है, क्योंकि सेलिंग ज्यादा होगी, सेलिंग प्रेशर ज्यादा होगा। डेली का डिमांड जोन है, इसीलिए चांसेस है कि यहाँ से बाउंस हो सकता है, और ऑलरेडी यहाँ से वो बाउंस कर भी रहा है, डेली के जस्ट डिमांड जोन से जस्ट ऊपर वो बाउंस कर रहा है। ठीक है ना? अब चैट बॉक्स के अंदर दोस्तों, जिन जिन लोगों को कोर्स के लिए रजिस्टर करना है, मैंने लिंक भी शेयर कर दिया है। कोई ट्रिपल वी करके है जो 2-3 बार पूछ चुके हैं, सर आप चैट बॉक्स के अंदर चेक करिए, आपको लिंक शेयर होगा और गूगल फॉर्म का, उसको क्लिक करके आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और माई टीम विल कॉन्टैक्ट यू। राइट, चलिए। अब 1 आवर के हिसाब से इस लेवल को देखिए। देखिए दोस्तों, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस वाली जो चीज मैंने आप लोगों को एडवांस में सिखाई थी, जो कि हमारा की लेवल होता है, कितना अच्छे लेवल पे काम करता है। यहाँ पर सपोर्ट टूटा था, ये देखिए, टूटा यहाँ पर सपोर्ट, यहाँ से यहाँ सपोर्ट टूटा, पुल बैक, रीटेस्ट, यहाँ पर बहुत अच्छी सेल बनती है।
और यहाँ हम छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे ना, आपको कोई डिमांड भी दिख सकता है। लोअर, ये देखिए 15 मिनट। अभी हमारा लेटेस्ट सप्लाई ये वाला, इसको हटा देते हैं, इसको एक्सटेंड कर देते हैं। और जो अभी हमारा सपोर्ट बन रहा है वो है ये वाला। हरीश पाटिल जी, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, आप देखिए, अभी टीम ने शेयर करा है। एक मैसेज होगा जिसके अंदर आपको यूट्यूब, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक सबका मैसेज, लिंक जो है वो मिल जाएगा। ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मार्केट अभी इस यहाँ सपोर्ट ले रहा है, यहाँ रेजिस्टेंस। मार्केट अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, हमने इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम के अंदर अभी इसको बाउंड कर रखा है। यहाँ पर हमारा एक 30 मिनट का सप्लाई जोन भी है यहाँ पर। ठीक है ना। अब मार्केट अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो मार्केट यहाँ तक आ सकता है। मैं 1 आवर के अंदर देखता हूँ हमारा कोई सप्लाई जोन है यहाँ पर, जहां पर हमने ये ब्रेकआउट की रेजिस्टेंस लाइन बनाई है ना, यहीं पर हम ड्रॉ करते हैं इसको। इसको हटा देते हैं और उसकी जगह सप्लाई ड्रॉ कर देते हैं, तो सप्लाई भी आ जाएगा वहां पर और वो रेजिस्टेंस की लेवल भी आ जाएगा। ये हो गया हमारा 1 आवर का सप्लाई जोन। बाइंग एरिया दिस, बाइंग बहुत ध्यान से करिएगा। और ट्रेंड अगर डाउन है तो बाइंग के अंदर ट्रेड को ज्यादा लंबे समय तक होल्ड मत करिएगा, क्योंकि ट्रेंड डाउन है। तो डाउन ट्रेंड के अंदर, ऑपोजिट ट्रेंड के अंदर हम ट्रेड के अंदर ज्यादा होल्डिंग नहीं कर सकते। हमें जितने मिल सकते हैं चुपचाप लो और निकल जाओ। ट्रेंड के साथ अगर आप बैठे हो वहां पर आप होल्डिंग का प्लान कर सकते हो, क्योंकि वहां पर विनिंग रेशियो आपका ज्यादा होगा, बिकॉज यू आर सिटिंग विथ ट्रेंड। ठीक है ना। चलिए, तो अभी हमारा ये बाइंग एरिया, इसको मार्क कर देता हूं मैं। 15 मिनट्स सप्लाई जोन। ठीक है ना। ये हमारा सेलिंग एरिया, ये हमारा बाइंग एरिया। ठीक है। नेक्स्ट बाइंग एरिया, ये इस एरिया में सेल बहुत ढंग से करिएगा, क्योंकि मार्केट डेली के डिमांड जोन में आ जाएगा अगर मार्केट इसके अंदर एंटर हो गया तो। ठीक है ना। पर अभी के लिए मैं यही प्रेफर करूंगा कि जब तक मार्केट 151.920 लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, तब तक मार्केट सेल में रह सकता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। कोई भी टाइम फ्रेम को देखो, किसी भी तरह से कोई भी चीज देखो, मार्केट होगा। अगर मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी तो मार्केट यहां तक आएगा। यहाँ पर हमारा 4 आवर का सप्लाई जोन होगा। ये हमारा नेक्स्ट की भाई, यहां से ऊपर क्लोजिंग दी, पुल बैक पे बाय यहां तक कर सकते हैं प्लानिंग। ठीक है ना। बाकी अभी मैं यही सजेस्ट करूंगा, पुल बैक पे सेल। ये भी अच्छा एरिया है बाइंग का। अगर यहाँ बाइंग करते हैं तो 1 आवर के डिमांड के नीचे, डिजिटल लाइन के नीचे 25-30 पिप नीचे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा। मैं आप लोगों को साथ के साथ चीजें समझाता भी हूँ ताकि आप लोग समझे भी, सीखे भी। डिस्कशन होता है प्रॉपरली कि हर चीज जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, हर चीज जो मैं बता रहा हूँ, उसके पीछे लॉजिक क्या है। बाकी ट्रेनर्स की तरह नहीं कि इलॉजिकल लेवल पे बस लेवल्स मार्क करके दे दिए, उसके पीछे रीजनिंग नहीं है कि ये बनाया क्यों है और क्यों यहाँ पर ये चीज हो रही है। ऑफ कोर्स आप लोगों को कोर्सेज तो ज्वाइन करने पड़ेंगे, डिमांड सप्लाई की लेवल्स और सारी चीजें डिटेल के अंदर इन डेप्थ समझने के लिए। राइट। चलिए, तो ये हमारा यूएसडी जेपीवाई का आउटलुक है। ये बाइंग एरियाज है, ये सेलिंग एरियाज है हमारे दो। ठीक है ना। और उसके बाद नेक्स्ट सेलिंग एरिया हमारा अच्छा जो है, अगर आपको पावरफुल एरिया चाहिए तो वो हमारा नेक्स्ट ये वाला है। अब चलते हैं हमारे बीटीसी में। अब किसी को कोई तरह का डाउट है तो आप रेस हैंड कर सकते हैं, किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। एनीबॉडी? किसी को कुछ शेयर करना है, किसी को कुछ बोलना है? आपका एनालिसिस परफेक्ट रहता है सर। थैंक यू ट्रिपल वी जी, जो भी हैं आप सर। श्रीकांत जी, बताइए। सर गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। सर ये टेक्निकल एनालिसिस तो बहुत ही जबरदस्त होता है आपका, वो तो कोई डाउट ही नहीं है सर। थैंक यू। लेकिन अभी जैसे यूएसडी जेपीवाई यहाँ तक इतना नीचे आया है और हम्म। कहाँ से ऊपर हो सकता है, इसको थोड़ा सा फंडामेंटल का अगर थोड़ा सा सपोर्ट, अगर आप थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस में शॉर्ट में अगर थोड़ा सा सपोर्ट दे दे
फंडामेंटल का, टेक्निकल तो बता ही दिया मैंने। हाँ सर, फंडामेंटल का भी बोल रहा हूँ सर। फंडामेंटल का अगर थोड़ा सा बोल देंगे कि ये क्यों इतना नीचे जा रहा है और कहाँ से ऊपर आ सकता है, अभी क्या स्टेटस है इसका, यूएसडी देखिए, जेपीवाई का फंडामेंटल। फंडामेंटल के अंदर आपको सबसे पहले, आपने मेरे कोर्सेज करे हैं। हाँ सर। फंडामेंटल के अंदर आपको सबसे पहले ये चीज समझनी है कि रोज जब भी आप ट्रेडिंग करें उससे पहले आप लोगों को इकोनॉमिक कैलेंडर देखना है। इकोनॉमिक कैलेंडर के अंदर जो न्यूज़ेस आती है, जो न्यूज आपकी हाई इंपैक्ट न्यूज है, उस टाइम पर आप लोगों को ध्यान रखना है। फंडामेंटल रीजनिंग की वजह से अगर हम बात करें, तो डीएक्सवाई के अगर चार्ट को देखें, जैसे डॉलर इंडेक्स डीएक्सवाई को चार्ट, वो मैंने आप लोगों आपको सिखाया, आपने डीएक्सवाई के बारे में सीखा है। हाँ सर, ठीक है। तो डीएक्सवाई के चार्ट को एनालिसिस करिए, जैसे मैं ये कर रहा हूं अभी, जैसे नॉर्मल चार्ट आपका कर रहा हूँ। वो जो डायरेक्शन आपको बताएगा उसके बिहाफ पे वो सेम फॉलो करेगा यूएसडी जेपीवाई। अगर डीएक्सवाई डॉलर स्ट्रांग हो रहा है तो यूएसडी जेपीवाई भी स्ट्रांग होगा। अब वहां पर जब तक कोई फंडामेंटल स्ट्रांग न्यूज मार्केट में नहीं होती, हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि डॉलर डॉलर जो है वो कहाँ जा सकता है, ठीक है ना। अब सीपीआई की न्यूज आएगी, अभी जैसे मंथ हमारा स्टार्ट हुआ है तो फर्स्ट फ्राइडे हमारा जो आएगा, एनएफपी की न्यूज आएगी, नॉन फार्म पेरोल, उसके बाद सीपीआई आएगी। ये वो मेजर न्यूज़ेस हैं जो मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगी। और उसके बाद जो एक्चुअल है वो मार्केट टेक्निकल लेवल्स के हिसाब से ही चलता है। जो डिमांड तोड़ा है नेक्स्ट डिमांड तक आएगा, सप्लाई तोड़ा है नेक्स्ट सप्लाई तक जाएगा। फंडामेंटल के अंदर आप इकोनॉमिक कैलेंडर के अंदर जो रेड एनवेलप जो हाई इंपैक्ट न्यूज होती है उसके बारे में ध्यान रखिए, और खासकर डीएक्सवाई को एनालाइज करिए, जिसके बेसिस पे आपको यूएसडी जेपीवाई यूरो यूएसडी का भी डायरेक्शन पता चल जाएगा। गो फॉर डीएक्सवाई, आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। ठीक ओके है। सर। राइट सर, राइट। ओके। थैंक यू। जी वेलकम। और किसी का है कुछ, किसी को कुछ बोलना है, डाउट है तो पूछ सकता है। मनोज कुमार जी अनम्यूट करें। हेलो सर। जी बोलिए। सर गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। सर अभी जो यूएसडी जीपीआई में आपने जो डिमांड जोन अभी बनवाया है, हाँ। तो वो समझ में नहीं आया मेरे को, बहुत बड़ा हुआ और उसमें बेस कैंडल और थोड़ा जो कौन सा लेगआउट वाला कैंडल है। बोल, ये ब्लू वाले बोल हाँ रहे अभी जो 1 आवर का, वन अपना वो डेली का हैं? जो डेली पहले का। सबसे पहले बनवाया। तो इसमें क्या पूछ रहे हैं आपकी, बड़ा बना है? डिमांड जोन, हाँ वो कैसे बनवाया सर, उसमें वो मुझे अंदाजा नहीं आया। अभी मैं बताता हूँ। ये जो डिमांड जोन है, हाँ ये एक्चुअल डिमांड जोन यहाँ तक बनता है। देखिए हाँ यहाँ हाँ पर ये बेस कैंडल और ये एक्चुअल बनता है, इसकी प्रॉक्सिमल लाइन यहाँ तक। हाँ हाँ। पर मैंने इस रेजिस्टेंस को भी कवर कर लिया, जहां ब्रेकआउट हुआ था ना, हाँ 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 इस यस। पॉइंट को भी ले लिया। अच्छा। समझ गए? हाँ हाँ एक्चुअल यहाँ बन रहा है पर यहाँ भी है। तो हाँ। क्योंकि ज्यादा गैप नहीं है, तो मैंने कहा दो दो बनाऊंगा, इससे बढ़िया एक के अंदर ही उसको मर्ज कर देता हूँ। अच्छा। समझ गए? हाँ हाँ, तो क्या वहाँ पे प्रॉपर वो लेगआउट और बेस नहीं दिखाना, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था देखिए मेरा। यहाँ पर आपके यहाँ पास पे समझ। लेग इन है, दो बेस है, लेग आउट है। यस। हाँ तो एक्चुअल के हिसाब से प्रॉक्सिमल मेथड वन अप डाउन, ये हाँ हो गया हमारा यस। एक्चुअल। पर यहाँ पर मेरा एक रेजिस्टेंस था जो ब्रेकआउट हुआ था, जो की लेवल की तरह मार्केट काम कर सकता है, तो मैंने उसको भी प्लेस कर दिया साथ के साथ। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। यस। यस सर, यस ये यस। लॉजिक है इसके पीछे। ओके। यस सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके वेलकम। चलिए। तो अब ये हमारा यूएसडी जेपीवाई का आउटलुक है। अब हम चलेंगे बीटीसी में, और फिर चलेंगे हम किंग ऑफ एसेट गोल्ड के अंदर। अब ये जो बीटीसी है ना दोस्तों, बहुत सारे ट्रेडर्स, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट करी है कि सर आप वीकली एनालिसिस के अंदर प्लीज बीटीसी भी ऐड करो। तो मैं क्रिप्टो के अंदर कम ही ट्रेड करता हूँ, क्रिप्टो को मैं एज एन इन्वेस्टमेंट ही करता हूँ, ट्रेडिंग कम करता हूँ। तो बीटीसी का भी पिछले लास्ट कुछ टाइम से देखें तो आसमान छू गया जैसे गोल्ड ने छुआ है। अभी कुछ टाइम पहले मुझे याद है, मैं ज्यादा तो क्रिप्टो में नहीं करता हूँ, कि साल डेढ़ साल पहले अभी बात करें तो क्रिप्टो मार्केट क्रैश हो गया था, साल सवा साल डेढ़ साल पहले, और आ गया था 17-20 हज़ार के ऊपर बीटीसी। और अब तो 1 लाख छू गया है, ऑलमोस्ट 99,800 समथिंग कुछ टच करके आया है। और इतना हाई लेवल के ऊपर वॉलेटिलिटी क्रिएट हुई है, और क्रिप्टो मार्केट बहुत अच्छे लेवल पे बूम भी आ गया, क्योंकि बिटकॉइन मदर कॉइन है। तो मोस्टली सारे जो क्रिप्टोज हैं वो इसको फॉलो करते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन के अंदर, राइट। तो बिटकॉइन ने बहुत जबरदस्त मूवमेंट दिया है, और बिटकॉइन जो है वो ऑल टाइम हाई आया हुआ है। अगर हम मंथली चार्ट देखते हैं सबसे पहले,
बेसिक से शुरू करते हैं, क्योंकि बीटीसी हम आज पहली बार हमारे लिस्ट में ऐड कर रहे हैं, वॉच लिस्ट में। तो हम मंथ का चार्ट खोलते हैं। आप देखिए, ये ओवरऑल आज तक का चार्ट है, जब से बीटीसी पैदा हुआ है यहां से लेके अब यहाँ आया है। ठीक है ना। अभी ऑल टाइम हाई चल रहा है, और यहां पर आप देखिए मंथ की कैंडल जो क्लोज हुई है, कल ही हुई है। देख लीजिए, यहाँ देख सकते हैं 30 डे 19 आवर लिखा आ रहा है, क्योंकि आज पहला 1 दिसंबर है। तो ये कैंडल जो है वो क्लोज हो चुकी है, 1 मंथ की, 1 मंथ की हुई है, हाँ। तो मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे बुलिश में जा रहा है, गजब लेवल पे ऑल टाइम हाई पे आ चुका है। अगर आप देखें इस कैंडल का हाई, ऑल टाइम हाई देखिए, एग्जैक्ट देखिए ऊपर ओ एच के अंदर देखिए 99,800 पे पहुंच चुका है बीटीसी। ठीक है, 99,800। हमारा जो 1 लाख का साइकोलॉजिकल लेवल है, मार्केट वहीं से रिजेक्शन ले रहा है, और वहीं से रिजेक्शन लिया है। जिनको साइकोलॉजिकल लेवल्स के बारे में पता है वो ये चीज जानते होंगे, और जिनको नहीं पता वो मेरे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। तो बिटकॉइन जो है वो बहुत अच्छे लेवल के ऊपर मूवमेंट दे रहा है, और क्यों ना इस मूवमेंट के अंदर हम भी हाथ धोए, और हम भी प्रॉपर लेवल पे अगर अच्छी ट्रेड मिलती है। मैं हमेशा ट्रेडर्स को बोलता हूं कि कभी भी सिर्फ एक पेयर के ऊपर डिपेंड ना हो, कभी भी, नेवर। अगर आप सिर्फ एक पेयर के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो आपकी डिपेंडेंसी आपके ऊपर ही भारी पड़ जाएगी। क्योंकि मान लीजिए फॉर एग्जांपल गोल्ड वो एक सिंगल पेयर है जिसमें आप डिपेंड है। तो गोल्ड के ऊपर अगर आप डिपेंड है सिर्फ, और वॉच लिस्ट में आपके वही है, वही देखते हो सुबह शाम, तो अगर गोल्ड ट्रेड नहीं भी देगा ना तो आप बना दोगे, जो कि आर्टिफिशियल ट्रेड होगी, एक्चुअल रियल ट्रेड नहीं होगी। तो हमेशा वॉच लिस्ट के अंदर 2 से 3 पेयर रखें, कि भाई गोल्ड में नहीं मिल रहा, सेटअप नहीं बन रहा, तो दूसरे में जाके देख लिया, दूसरे में नहीं मिल रहा, तीसरे में जाके देख लिया। हमेशा मास्टरी करे 3-4 पेयर्स के अंदर, इससे ज्यादा नहीं। एक रखना नुकसान है, और बहुत ज्यादा रखना भी नुकसान है। आपको बैलेंस करना जरूरी है, कि भाई मैं अपने 3-4 पेयर ऐसे रखूंगा जिस एसेट्स के अंदर मैं अपनी मास्टरी हासिल करूंगा, उसके मूवमेंट्स को ऑब्जर्व करूंगा, ताकि मेरे को समझ में आने लग जाए कि उनके मूवमेंट्स कैसे चलते हैं, राइट। तो क्या बोलते हैं, आप लोगों को इस चीज का ध्यान रखना है कि किस तरह से आप अपने वॉच लिस्ट को प्रिपेयर करते हैं, 2-3 पेयर्स को अपने ऐड करते हैं। चलिए, अब हम क्या देखते हैं, बीटीसी यूएसडी। अब हम क्रिप्टो की दुनिया में भी आए हैं, तो इसको भी प्रॉपरली, जो भी एनालिसिस हम करते हैं, भले गोल्ड हो, करेंसीज हो, चाहे क्रिप्टो हो, सब में सेम होता है। जिन लोगों ने मेरा बेसिक टू सुपर एडवांस पूरा करा है, वही सेम सारी चीजें आपकी क्रिप्टो के अंदर अप्लाई होगी, एवरीथिंग सेम, एवरीथिंग स्टॉक मार्केट के अंदर भी। ठीक है। तो अब हम एनालिसिस करते हैं, और हमारे हायर टाइम फ्रेम वीकली का एक बार देखते हैं, कि वीकली में देखिए वीकली की क्या जबरदस्त 3 कैंडल खड़ी हुई है। तो वीक के डिमांड जोन की बात करें, तो वीक का डिमांड जोन तो यहीं पर बन रहा है, जो कि है 68,000 के ऊपर करीब करीब। शुरुआत हमारा हो रहा है करीब 72,000 से। ठीक है ना। अब हम डेली के अंदर चलेंगे, क्योंकि वीकली बहुत लंबा टाइम फ्रेम हो जाएगा। और मार्केट के अंदर सबसे पहले हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे आया हुआ है, तो हमारे साइकोलॉजिकल लेवल को मार्क करना, जो कि है हमारा 1 लाख का लेवल। अब ये हमारा जो लेवल है, अभी हमारा ये ऑल टाइम हाई है, इसको भी ब्लू कलर मार्क कर देते हैं। ठीक है। अब देखिए मार्केट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 99,800 से रिवर्स हो गया। अब डेली के अंदर हम हमारे डिमांड सप्लाई मार्क करेंगे। तो सबसे पहले हमारा आ रहा है यहाँ पर डिमांड, और सप्लाई आ रहा है यहाँ। इसको पहले मार्क कर देते हैं, डेली डिमांड जोन, और ये डेली सप्लाई जोन। ये दोनों हो गए मार्क, डेली डिमांड, डेली सप्लाई। ठीक है ना। अब 4, 1 या 2 के अंदर देखते हैं कि हमारा कोई इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम के अंदर कौन कौन से स्ट्रॉन्गर डिमांड जोन है जो बन सकते हैं। क्योंकि इंटरमीडिएट का सबसे स्ट्रॉन्गर डिमांड जोन, सॉरी, सबसे स्ट्रॉन्गर टाइम फ्रेम 4 आवर है, तो हम 4 आवर में सबसे पहले देखते हैं। 4 आवर में नहीं मिल रहा तो हम उससे नीचे जाते हैं। हमेशा हमें ध्यान रखना है कि जितना स्ट्रॉन्ग टाइम फ्रेम का डिमांड सप्लाई जोन होगा, उतना स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हमारे को हो सकता है।
ठीक है। अब मार्केट जो है ना बहुत यहां से लेके अभी यहां तक बहुत खास मूवमेंट नहीं दिया है, क्रॉल कर करके ऊपर जा रहा है, मतलब बहुत अच्छा लेवल का मूवमेंट नहीं है बाइंग में। हो सकता है बायर्स एग्जॉस्ट हो रहे हो, पर आपको ये ध्यान रखना है कि और फर्दर अपसाइड के लिए मार्केट को 1 लाख के ऊपर क्लोजिंग देनी पड़ेगी। अगर 1 लाख के ऊपर क्लोजिंग हो गई तो पुल बैक जरूर होगा, और पुल बैक के ऊपर हमारी बाइंग बनेगी। ये मैं बता रहा हूँ स्विंग लेवल के हिसाब से, क्योंकि क्रिप्टो के अंदर ज्यादातर ट्रेड्स, जो लोग ट्रेडर्स हैं वो स्विंग भी करते हैं, इंट्राडे ज्यादा करते हैं, क्योंकि मूवमेंट इसके अंदर बहुत लंबा चलता है और काफी टाइम से। अब मतलब अगर महीने 1.5-2 महीने की बात करें तो काफी अच्छा मूवमेंट देने लगा है। और आप देखिए यहाँ पर मार्केट ऐसे ऐसे साइडवेज में ही चल रहा था, एक रेंज बाउंड में था। उसके बाद जब इस लेवल को तोड़ा, नोटिस करिए, जब मार्केट ने इस वाले रेजिस्टेंस लास्ट जो ऑल टाइम हाई था उसको तोड़ा, तो क्या हुआ, मार्केट फिर रुका ही नहीं। एटलीस्ट यहाँ पर क्रॉल कर रहा था, तो ये ट्रेंड बना रहा था। देखिए यहाँ पर लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, ये देखिए। और फिर मार्केट ने नया स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया, और उसके बाद तो रुका ही नहीं है। तो ज्यादातर चांसेस होते हैं कि मार्केट जो इस लेवल को नहीं तोड़ पा रहा था, जो कि था हमारा 73,000 या 74,000 अराउंड फिगर ले लेते हैं, और जब तोड़ा तो 74 के बाद सीधा मार्केट अभी अच्छा रिजेक्शन, क्योंकि यहाँ भी कोई खास नहीं आया, यहाँ से फिर एक ठीक ठाक रिजेक्शन आया, जो कि आया सीधा 1 लाख से। अब समझना क्या है आप लोगों को, ये डिमांड, ये सप्लाई। मार्केट हमारे सप्लाई पे आया था, वहां से रिजेक्शन भी लिया है। 4 आवर के अंदर हमारा कोई सप्लाई जोन है, यस बिल्कुल दिख रहा है, उसको भी ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारा 4 आवर का सप्लाई जोन, ठीक है। अब मार्केट जो है वो इस लेवल और इस लेवल के बीच में अभी फंसा हुआ है, तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर हायर टाइम फ्रेम तो यूज कर नहीं सकते, तो हम क्या जाएंगे, लोअर टाइम फ्रेम के अंदर। यहाँ पर मुझे एक ट्रेंड लाइन बनते हुए दिख रही है, वो भी एक बार हम ड्रॉ कर देते हैं। ये देखिए, इसको जितना विक टू विक लेते हैं उतना ज्यादा बेटर है, ठीक है। मार्केट एक डबल टॉप, एक बहुत अच्छा एक्यूरेट डबल टॉप तो नहीं है, पर एक लोअर हाई जैसा पॉइंट बना रहा है, क्योंकि मार्केट अगर ये वाला पॉइंट तोड़ता है ना दोस्तों, तो बहुत मेजरली फॉल हो सकता है। और हम छोटे में चलेंगे 1 आवर में, और वहां पर हम हमारे डिमांड सप्लाई ड्रॉ करेंगे। ये देखिए, मार्केट यहाँ पर एक सब स्ट्रक्चर बना रहा था, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, और एग्जैक्टली हमारा जो डेली का डिमांड जोन था वहां से टकराया। क्योंकि यहाँ पर ये डेली का डिमांड जोन तो यहाँ बना है, पर इससे पहले भी इस एरिया के अंदर आपको डिमांड जोन दिखेगा। फिर हायर हाई, यहाँ पर ये लोअर हाई ब्रेक करा, फिर हाई, फिर पुल बैक पे बाय, पुल बैक पे बाय। अभी मार्केट का ऐसा सिनेरियो चल रहा है, तो अभी मार्केट के लिए ये वाला लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 मिनट्स के अंदर देखते हैं कुछ डिमांड जोन हमारा बन जाएगा। ये वाला लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 आवर के अंदर भी आप देखेंगे तो ये हमारा एक सब स्ट्रक्चर का हायर लो पॉइंट हो गया, प्लस यहाँ पर डिमांड जोन भी है, और ये यहाँ पर वो डिमांड जोन है जो अभी तक टेस्ट नहीं हुआ, फ्रेश डिमांड जोन है। दूसरी चीज यहाँ पर, सॉरी, दूसरी चीज यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ। यहाँ जहाँ मार्केट ने सपोर्ट लिया यहीं पे मार्केट का ब्रेकआउट भी हुआ था। ये देखिए, यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था, ये देखिए लास्ट जो लोअर हाई पॉइंट था, ये यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद वहीं रिटेस्ट करा और फिर ऊपर गया, ठीक है। अब ये हो गया हमारा इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम, मतलब लोअर टाइम फ्रेम के हिसाब से 1 आवर का डिमांड जोन बन गया। ध्यान रखिए, सबसे पहले तो बीटीसी अभी अप ट्रेंड के अंदर है, पर अभी अगर हम देखें तो मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है जिसमें ट्रैपिंग बहुत ज्यादा हो सकती है। तो हमें यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम की मदद लेनी होगी, छोटे टाइम फ्रेम के डिमांड सप्लाई की मदद लेनी होगी, क्योंकि बड़े के तो ऑलरेडी बना चुके हैं। डेली का सप्लाई है, डेली का डिमांड है, 4 आवर का सप्लाई है, 4 आवर का डिमांड भी अगर मैं बनाऊं तो यहाँ पर तो मेरे को कोई स्ट्रॉन्ग बन नहीं रहा।
यहीं पर बन रहा है जो ऑलरेडी हम 30 मिनट का बना चुके हैं, वही सेम काउंट हो जाएगा। फिर सीधा यहाँ पर बन रहा है जहां पर हमने डेली का डिमांड जोन बना रखा है और जहाँ ट्रेंड लाइन आ रही है। अगर यहाँ तक आएगा तो यहाँ ट्रेंड लाइन नहीं आएगी ये मार्केट। तो सबसे पहले आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि अभी के लिए डाउन साइड का हर्डल सबसे पहला 30 मिनट का डिमांड जोन। अप ट्रेंड है, पुल बैक के बाय का प्लान कर सकते हो। स्टॉप लॉस छोटा रहेगा अगर आप डिमांड जोन या सप्लाई जोन के ऊपर ट्रेड करेंगे। 30 मिनट के डिमांड जोन पे मार्केट आता है और अगर आप वहां पर ट्रेड प्लान करते हैं तो हो सकता है कि आपका स्टॉप लॉस जो है वो छोटा हो। यहाँ पर भी मार्केट का एक सपोर्ट है जहां पर मार्केट ऑलरेडी अभी बाउंस कर रहा है। अब हमेशा देखिए दोस्तों, जब भी मार्केट मूवमेंट देता है ना तो मार्केट सब स्ट्रक्चर बनाता है, जरूर बनाता है वो। अब आप देखिए यहाँ पर भी आप लोगों को एक सब स्ट्रक्चर दिखेगा। यहाँ से मार्केट गिरा, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, चल रहा है, बराबर चल रहा है। सब स्ट्रक्चर है हमारा ये, ठीक है। अब इस वाले पॉइंट को अगर हम मार्क करें, ये हमारा अभी के लिए लेटेस्ट लोअर हाई है जब तक ये बन नहीं जाता। अगर ये बन जाएगा और मार्केट गिर जाएगा तो ये लेटेस्ट लोअर हाई हो जाएगा यहाँ पर, राइट। तो अभी के लिए हमारा जो ये लेटेस्ट लोअर हाई है यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर हमारा 1 आवर का सप्लाई जोन भी है। ये हमारा सप्लाई भी हो गया 1 आवर का और हमारा साथ के साथ वो भी हो गया लोअर हाई पॉइंट, ठीक है ना। और अब मार्केट यहाँ पर बाउंस करा है और बाउंस करने के बाद बाउंस भी कहाँ से हुआ है, ये जो 30 मिनट का या यहाँ पर जो भी कोई 15 मिनट में कोई ना कोई डिमांड जोन जरूर होगा। इसको हम ड्रॉ कर देते हैं। खत्म। ये हमारे डिमांड सप्लाई मार्केट को बाउंड कर दिया है, ठीक है। अब सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों, अगर मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दी तो पुल बैक पे सेल, ध्यान रखिए, क्योंकि लोअर लो भी टूटेगा, लोअर हाई बन जाएगा, पुल बैक पे सेल। जैसे अभी भी यहाँ पर सेलिंग बन रही है क्योंकि मार्केट डाउन में चल रही है, सब स्ट्रक्चर में डाउन है। जब तक ये नहीं टूटेगा डाउन है। अगर कोई नया बना देगा तो वो लोअर हाई हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, समझना इस चीज को। तो अभी के लिए मार्केट के अंदर आप सेलिंग कर सकते हैं कहां से, यहां से लास्ट। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग हुई मार्केट यहाँ आएगा, लास्ट सेलिंग यहाँ पर, समझना इस चीज को। और अगर इसके ऊपर क्लोजिंग हो गई सेल भूल जाना, पुल बैक पे बाय। तो अभी के लिए ये सब स्ट्रक्चर को अगर हम फॉलो करते हैं, डाउन साइड में जो चल रहा है बहुत अच्छा बन रहा है, तो मार्केट जो है वो डाउन साइड में है, तो यहाँ पर पुल बैक पे सेल बनती है क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे आया हुआ है। डेली का सप्लाई जोन भी मार्केट ने अच्छा बनाया है। खासकर क्यों मार्केट में ये मूवमेंट हुआ है, क्योंकि देखिए मार्केट डेली के सप्लाई पे है जहां से रिजेक्शन लेके यहां तक आया है और फिर ये डेली के डिमांड पे आया है। अब ये डेली का डिमांड जोन बहुत स्ट्रांग नहीं है पर डेली का, इसलिए वहां से रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है ना। तो अगर हम देखें तो ये जो सप्लाई जोन बना ये बहुत अच्छा है। और मैंने आप लोगों को क्या बोला, जब तक इसके नीचे रहेगा सेलिंग हो सकती है। ऊपर अप साइड में जाने के लिए इसको एटलीस्ट ब्रेक करना पड़ेगा। 99.500 के ऊपर क्लोजिंग आ गई ना 4 आवर की कैंडल भी, तो फिर वापस से चांसेस हो सकते हैं कुछ और ही अप साइड के, ठीक है ना। तो अभी के लिए ये हमारे को सिनेरियो दिख रहा है जहां पर सेलिंग होते हुए दिख रही है और यहां से जहां मार्केट रिजेक्शन ले रहा है यहां से ये हमारी बाइंग हो सकती है। हमारा 15 मिनट का डिमांड जोन है जहां से बाउंस कर रहा है। अब दो सिनेरियो होंगे दोस्तों, या तो मार्केट इसको तोड़ेगा और फिर ऐसे, ठीक है। दूसरा सिनेरियो इसके नीचे क्लोजिंग देगा, पुल बैक पे, जहां तक भी पुल बैक होता है यहां तक भी हो सकता है, जहां ब्रेकआउट दिया है सप्लाई जोन तक भी हो जाता है सेल, यहां तक आएगा नेक्स्ट टारगेट। और अगर इसके नीचे क्लोजिंग हो गई तो यहां तक आएगा। अब आपको इतना गैप मिलता है, कितने पिप्स मिलते हैं आपको, आप सोचिए। जब मैं ये बोलता हूं एक डिमांड तोड़ा है मार्केट नेक्स्ट डिमांड तक जाएगा, ये डिमांड तोड़ा है मार्केट नेक्स्ट डिमांड तक जाएगा, तो आप देखिए कितना गैप मिल रहा है। एक सप्लाई तोड़ा तो कितने ऊपर तक जा रहा है। तो पहले आप इस चीज को देखिए, तब आप लोगों को ये चीज समझ आएगी, राइट। ये हमारा अभी बीटीसी का आउटलुक है। अभी अप ट्रेंड में है, मेन ट्रेंड बीटीसी का अप है और हो सकता है कि बीटीसी यहां से इसका ट्रेंड चेंज भी कर सकता है। ये सब स्ट्रक्चर, सब स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, हम सब स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं करंटली मार्केट के करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से ट्रेड करने के लिए। पर आप इस लोअर लो लोअर हाई को अगर देख रहे हो तो साथ में इस हायर हाई हायर लो को भी तो देखो।
तो हायर हाई इसके हिसाब से तो हायर लो होना चाहिए और ऐसे जाना चाहिए। इसीलिए हम यहाँ पर ये जो सब स्ट्रक्चर है वो वहीं तक फॉलो कर सकते हैं लोअर टाइम फ्रेम का, जहां पर हायर टाइम फ्रेम का मेन ट्रेंड का स्ट्रक्चर या फिर हायर टाइम फ्रेम का डिमांड सप्लाई नहीं आ जाता, जो कि ऑलरेडी यहाँ आ चुका है, मार्केट एक सपोर्ट ले रहा है। इसलिए हमने छोटे टाइम फ्रेम को यूज करा। अविनाश जी अनम्यूट करें। अ, हाँ सर, अभी जब बीटीसी में, गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। जी, बीटीसी में जब ट्रेड करेंगे तो मेटा ट्रेडर भी करना है, बराबर? मतलब हाँ, हाँ हाँ, पर उसमें हाँ एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि एसएल जो है अपना, वो अगर आप MT5 के हिसाब से रखे तो थोड़ा ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि क्रिप्टो का जो प्राइस है और MT5 ये इसमें ट्रेडिंग व्यू के अंदर जो क्रिप्टो का प्राइस है उसमें थोड़ा सा फर्क है। मतलब जो बाकी करेंसीज और कमोडिटीज है उससे थोड़ा सा ज्यादा फर्क आपको मिल सकता है कभी कभार। ओके, समझे? तो तो ऐसे में आपको कैसे रखना बोले सर? देख, आप एनालिसिस करिए ट्रेडिंग व्यू पे। हाँ जी। स्टॉप लॉस का जो लेवल है हाँ। वो MT5 की कैंडल्स के हिसाब से रखिएगा। ओके। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपका ये डिमांड जोन बना है, आपका यहाँ एसएल बन रहा है, जी। तो आप MT5 में जाके देखिए आपकी वहां पर इस ऐसे सिनेरियो में वहां पर कौन सी कैंडल बन रही है, उसके नीचे आप अपना 25-30 पिप नीचे एसएल रहेगा। ओके सर, और कितने लॉट लॉट पे करना है सर ये? कितने लॉट पे मतलब? मुझे कितने लॉट साइज पे अगर मतलब देखिए, स्टार्ट करना है इसके ऊपर वो तो? आप कर सकते हैं, वो एक बार आपको लगा के देखना पड़ेगा कि आपका जो लेवरेज और जो आपका स्प्रेड यूज होता है, वो एक बार आप जी। डेमो अकाउंट जो भी आप ब्रोकर के अंदर हैं उसके अंदर आप क्या बोलते हैं, एक बार टेस्ट करिए कि बिटकॉइन के अंदर आप कितना लॉट लगा रहे हैं तो आपको कितना मूवमेंट मिल रहा है, सबके अलग अलग रहता है। और दूसरी चीज, ये इसके जो पिप कैलकुलेशन है ये भी हमारे करेंसीज जैसे ही है। मैंने आप लोगों को ये चीज पहले भी बताई है कि डेसिमल के बाद जैसे जी। भी आप लोगों को मिलता है जी। उसके बेसिस के ऊपर आपका कैलकुलेशन होता है। ठीक है ना? अब सबसे पहले आप लोगों को ये चीज ध्यान रखनी है कि बीटीसी के अंदर आप जब भी ट्रेड करें, और अगर आप पहली बार ट्रेड कर रहे हैं, ओके। क्योंकि मैं भी बीटीसी के अंदर ट्रेड नहीं करता हूँ, मेरे ये एनालिसिस ऐड करा है जस्ट क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स और ट्रेडर्स ने मेरे को रिक्वेस्ट करी कि सर बीटीसी ऐड करिए। ठीक है यस ना? सर। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, मेरे को ज्यादा आइडिया नहीं है उसके अंदर कि बीटीसी के अंदर हर ब्रोकर्स के हिसाब से कैसा कैसा रहता है। तो उसके अंदर आप करिए इस हफ्ते, क्योंकि मैंने ऐड करा है तो मैं भी एनालिसिस करूंगा, और अगले हफ्ते में आपको और डिटेल के अंदर इस बीटीसी के बारे में बता पाऊंगा कि पिप्स कैलकुलेशन के मोमेंट्स के हिसाब से कितना हमें लॉट लगाना चाहिए, कितना फास्ट वॉलेटिलिटी के हिसाब से हमें चलना चाहिए, मतलब इन द सेंस मार्केट की जो वॉलेटिलिटी है उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, और कितना लॉट हमें एक्चुअली यूज करना चाहिए इसके अंदर जो कि हमारे लिए सेफर रहेगा। ओके सर, यस सर। ठीक है ना? चलेगा सर, चलेगा। ओके। थैंक यू सर। जी बिल्कुल। तो इस बार दोस्तों बीटीसी ऐड करा है तो अगली बार मैं बीटीसी के पूरे चिट्टे खोलूंगा कि इसका मूवमेंट कितना है। वैसे तो मैं मूवमेंट काफी टाइम से ऑब्जर्व कर रहा हूं, पर आई डोंट ट्रेड इन बिटकॉइन। बीटीसी का फंडामेंटल, ललितेश जी पूछ रहे हैं सर बीटीसी के फंडामेंटल्स तो चेंज हैं। देखिए, बीटीसी क्या है? बिटकॉइन मतलब मदर करेंसी, क्रिप्टो के अंदर मदर करेंसी। अब आपने नोटिस करी होगी एक चीज, यहां पर बीटीसी यूएसडी लिखा है और एक होता है बीटीसी यूएसडीटी। तो यूएसडी जो होता है वो हमारा डॉलर है, और यूएसडीटी हो गया वो हमारा हो गया डॉलर का क्रिप्टो वर्जन, यूएस डॉलर टेथर। ठीक है? तो वो अलग है, यूएसडीटी की प्राइस अलग है, यूएसडी की प्राइस अलग है। पहली तो ये चीज, सारी की सारी चीजें डॉलर को फॉलो करती है। इसकी पेयरिंग किसके साथ है? यूएसडी के साथ। ठीक है ना? सिंपल से आप देखो उसकी पेयरिंग किसके साथ है। आपको जब भी देखना है कि इसको इफेक्ट कौन कर सकता है तो आप उसको देखो उसकी पेयरिंग किसके साथ है। तो उसकी पेयरिंग आपको दिख रही है यूएसडी के साथ है, यूएसडी इफेक्ट करेगा इसको। यूएसडी करता ही करता है, और यूएसडी के जो फंडामेंटल्स है वो यहां भी लागू होंगे। हालांकि क्रिप्टो मार्केट एकदम एग्जैक्ट वैसा नहीं चलता, पर बहुत तरीके से वो हमारी जो जो यूएस की इकोनॉमी है, यूएस डॉलर है ना, उसको फॉलो करता ही करता है। ठीक है ना? तो उसके बेसिस के ऊपर चलता है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। हमारा अभी एक महीना पहले इलेक्शन भी जो आया था ना यूएस में, उसकी वजह से भी बिटकॉइन बहुत हाई पहुंच गया, क्योंकि जो हमारे प्रेसिडेंट है ट्रम्प जी, ट्रम्प बाबा जो है, वो उन्होंने वो बहुत सपोर्ट करते हैं क्रिप्टो को। समझिएगा, ये मैंने न्यूज़ेस में पढ़ा था कुछ, उसके अंदर मेरे को पता चला कि वो सपोर्ट करते हैं बिटकॉइन को, जिसकी वजह से बिटकॉइन के प्राइस बहुत हाई लेवल पे पहुंच गए। तो फंडामेंटल जो है ना वो आप अपना जो यूएस है ना, उसको जैसे आप एनालाइज करते हो उसके बेसिस के ऊपर आप पीटीसी यूएसडी का भी देख सकते हो। ठीक है ना?
चलिए, तो बीटीसी यूएसडी का भी आउटलुक जो है वो क्या दिख रहा है साफ, कि मार्केट अभी यहां से अपसाइड में जा सकता है। लेवल्स को ध्यान रखना है, जो लेवल टूटते जाते हैं उसके हिसाब से आपको बाइंग एंड सेलिंग करनी है। डाउन साइड का लेवल तोड़ते हैं तो यहां से सेलिंग, और अप साइड के चांसेस हो सकते हैं कि जो मेन स्ट्रक्चर हमारा ये चल रहा है हायर हाई हायर लो, उसके हिसाब से ये एक हायर लो है जो यहाँ एंड हो सकता है, और यहाँ से मार्केट ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि मेन ट्रेंड जो बीटीसी का है बड़े टाइम फ्रेम का वो भी अप ही है। तो ज्यादातर तो हम बाय की तरफ दिमाग लगाएंगे जब तक मार्केट कोई ऐसा सॉलिड डाउन साइड का लेवल नहीं तोड़ देता जो हमें कंफर्मेशन दे दे कि भाई आप अच्छी सेल बन सकती है। ठीक है ना। तो आप लोगों को अभी मार्केट बहुत बाउंड में है, अभी ये बहुत अच्छा मूवमेंट नहीं है। लोअर लो लो रहा है, एक स्ट्रक्चर बन रहा है, सब स्ट्रक्चर के अंदर डाउन ट्रेंड में है। या तो ये वाला लेवल टूटे 97 के ऊपर क्लोजिंग हो, या फिर ये वाला लेवल टूटे कि 95.750 के नीचे क्लोजिंग हो, तो फिर नीचे तक आएगा यहाँ, और ऊपर हुई तो ऊपर तक आएगा यहाँ। ये टारगेट है बीटीसी के। किसी का कोई डाउट है तो आज का सेशन हम यहीं तक रखें फिर। बीट है, चैट बॉक्स में एक बार बताओ। अगर कोई डाउट नहीं है तो सेम पेज लिख के एक बार चैट बॉक्स में बताइए। आज का सेशन यहीं तक रखें। अरे अरे अरे, बोले सर क्या क्या बात कर रहे हो सर, गोल्ड तो करा ही नहीं है, हम बैठे ही उसी के लिए हैं, और आप बातें कर रहे हो कि हम जा रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? हम बैठे ही गोल्ड के लिए हैं, आपने इतनी बकवास कर ली 1 घंटा। हम बैठे गोल्ड के लिए, और जब गोल्ड की बात है आप जा रहे हो हैं। ये मजा नहीं आया। सोना, सोना चाहिए है। चलो पहले मुझे बताओ कि गोल्ड में कितने लोगों ने छापा पिछले हफ्ते। मैंने तो बनाया, हमारे जो लेवल्स ड्रॉ करे थे और हमारा जो डायरेक्शन आइडेंटिफाई करा था वो भी हुआ। सर नासिक कब आ रहे हो? अब सुनील जी, नासिक में अगले महीने आ रहा हूँ दिसंबर में। अभी मैं थाईलैंड जा रहा हूँ 5 तारीख को। तो बैंकॉक से आने के बाद 14 तारीख के बाद मेरा एक नासिक का टूर है। तो डेफिनेटली आप मेरी टीम से कोऑर्डिनेट करिएगा अगर आपको मिलना है तो। चलिए, अब गोल्ड को देख ही लेते हैं, इतनी ज्यादा चिल्लम चिल्ली हो गई है, झगड़े हो जाएंगे अभी कि सर गोल्ड बताओ पहले। चलो, गोल्ड को हम एनालाइज करते हैं प्रॉपरली। अशोक सर जयपुर कब आएंगे? सर जयपुर भी आएंगे बहुत जल्दी। जब भी आएंगे और तो टेलीग्राम में भी आपको शेयर करा जाएगा। जैसे हमेशा मैं जहां भी जाता हूँ अपनी फैमिली को हर चीज शेयर करता हूँ, हर अपडेट्स भी मैं देता हूँ जहां भी जा रहा हूँ, तो जहां भी लोग हैं मेरे से मिल सके, इसीलिए मैं वो अपडेट भी देता हूँ। मारुति जादव जी, सर आपके साथ मीटिंग करने हैं। मारुति जी आप कर सकते हैं, आप मेरी टीम से कोऑर्डिनेट करें। टीम प्लीज अपना मोबाइल नंबर जो है यहाँ पर शेयर कर दीजिए, ताकि जिसको भी कोई बात करनी है, पूछना है, कोई डाउट है, मिलना है, तो वो मिल भी सके, बात कर सके। नासिक आ रहा हूँ हरीश पटेल जी, जरूर आ रहा हूँ नासिक, तो आपको बताया जाएगा। ठीक है ना। और आप मेरी टीम से भी कोऑर्डिनेट करके पूछते रहिएगा। मोस्ट प्रोबेबली मैं 14 तारीख के बाद आ रहा हूँ, टीम ने नंबर शेयर कर दिया है, तो आप वो नंबर जो है वो क्या बोलते हैं, कॉल कर सकते हैं उस नंबर पे। दिलीप सागर जी, शिरडी का तो प्लान नहीं है, अगर होगा तो जरूर बताएंगे। बेसिक क्लास कब से शुरू हो रही है? गजानन जी, अभी सारी जो मेरी क्लासेस है अब रिज्यूम होंगी 14-15 तारीख से बाद, जब मैं बैंकॉक से रिटर्न आऊंगा उसके बाद मेरी सारी अब क्लासेस रिज्यूम होगी। तो जिसको भी रजिस्ट्रेशन करना है, क्योंकि मेरे दो दो बैच तो ऑलरेडी फुल हो चुके हैं, तो अब एक और बैच का प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा है बेसिक टू एडवांस और सुपर एडवांस की। बेसिक क्लास सर आप मीटअप कब रख रहे हो? अनुज पोद्दार जी, बहुत जल्दी रख रहा हूँ, अभी दिसंबर नहीं तो जनवरी। जनवरी के अंदर अब मेरा फिजिकल सेमिनार्स भी अब स्टार्ट होने वाले हैं, जो मेरे खुद के रहेंगे, बहुत मजा आने वाला है। अभी मैं इतने टाइम से कंटेंट क्रिएशन में लगा हुआ हूँ, मेरा बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम बन रहा है आप लोगों के लिए, जहां पर आप लोगों को ऑटोमेटिक सारी चीजें मिलेगी। बहुत सारी चीजें भी इवन मैं लेके आने वाला हूँ। और बैंकॉक से आने के बाद अभी आप लोगों को बहुत फ्री कंटेंट यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी ये चीज बोली थी, पर थोड़ा सा डिले हो गया मेरे सेटअप और उन चीजों के अंदर, तो उसकी वजह से मेरा डिले हो गया। और मैं कंटेंट क्रिएशन के अंदर लगा हुआ हूँ, बहुत सारा कंटेंट आप लोगों के लिए आ रहा है, आप लोगों के लिए ऑटोमेटिक सिस्टम बन रहा है बहुत जल्दी। साइकोलॉजी के ऊपर और मेडिटेशन क्लासेस भी शुरू होने वाली है, तो उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन होंगे, सारी चीजें आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूं मैं। जनवरी 2025 बहुत मजा आने वाला है।
हम ना सिर्फ टेक्निकल लेवल के ऊपर स्ट्रांग होंगे, हम साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर भी स्ट्रांग होंगे, क्योंकि उस चीज के बारे में मार्केट के अंदर बात नहीं करी जाती, और जो सबसे कमजोर एस्पेक्ट है हर ट्रेडर का, जिसमें वो मात खा जाता है। टेक्निकल में जीत जाता है, फंडामेंटल में जीत जाता है, पर जब बात आती है साइकोलॉजी की तो वो वहीं हार जाता है और सब फेल हो जाता है। क्योंकि मैं आपको दोस्तों बता देता हूं, ट्रेडिंग इज 5% टेक्निकल एंड फंडामेंटल, 95% साइकोलॉजिकल खेल है सारा का सारा। जितने ट्रेडर्स है अगर ये चीज जल्दी समझ जाएंगे, और जो नए हैं वो भी समझ जाएंगे, उतना जल्दी आप लोग इस मार्केट के अंदर ग्रो करेंगे। ज्योत्सना जी बोल रहे हैं वेलकम नासिक, थैंक यू मैम। कोलकाता कब आ रहे हो? आएंगे जी, बिल्कुल आएंगे सर। आम फ्रॉम नासिक, ओके। आरती जी बिल्कुल, सबसे मिलेंगे। मैं नासिक आऊंगा तो मैं एक बार टेलीग्राम चैनल में बैनर शेयर कर दूंगा, बहुत, क्योंकि बहुत सारे लोग आ रहे हैं यहाँ पर नासिक से, तो मैं टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा बैनर, जिन जिनको नासिक में मिलना है आप मिल सकते हैं। ज्योत्सना पाटिल जी, आरती जी, वी वांट टू मीट यू सर। बिल्कुल आरती मैम, मैं आ रहा हूँ जहां भी हैं आप, हमेशा और कभी भी आपको, यूं भी मैं कहीं आ रहा हूँ चाहे नहीं आ रहा हूँ, आप मेरी टीम से कोऑर्डिनेट कर लीजिए, आप बोलिए हमें मिलना है, आप एक बार अपडेट करके टीम को रखेंगे कि भाई मैं यहाँ पर, यहाँ से है, हम यहाँ से है, तो जब भी आएंगे तो वो आपको इन्फॉर्म जरूर करेंगे। अश्विनी कदम जी बोल रहे हैं सर, चैट में कोई लिंक्स या मैसेज रिसीव नहीं हुआ, काइंडली रीसेंड। टीम टीम जी प्लीज रीसेंड करें सारे लिंक। यहाँ पर रिक्वेस्ट आ रही है, तो सारे लिंक जो है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक देखिए अभी आपके पास शेयर हो चुका है। बिल्कुल आरती मैम, बिल्कुल बताया जाएगा। पुणे सर, देखिए दोस्तों मैं पुणे ही रहता हूँ, अब पुणे और कितना हूँ, मैं पुणे ही रिसाइड करता हूँ मैं। आई एम, मेरा सारा सेटअप, मेरा ऑफिस, एवरीथिंग इज इन पुणे। तो जिसको जो पुणे में मिलना चाहता है, पुणे में आप कभी भी मिल सकते हो। टीम से आप कोऑर्डिनेट करिए, वी विल मीट। मैं सबसे मिलता हूँ, सबसे बात करता हूँ। डेली एनालिसिस कब? डेली एनालिसिस बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, मोस्ट प्रोबेबली। मैं प्रॉमिस तो कर, एग्जैक्ट डेट नहीं कर सकता, पर बैंकॉक से आने के बाद मेरा शूटिंग का पार्ट स्टार्ट होगा, और नई नई करके जनवरी के अंदर मैं ये जो है ना डेली एनालिसिस वाली चीज भी, ये भी ट्राई करूंगा कि आप लोगों के लिए आ जाए, क्योंकि ये हाफ मंथ तो मेरा वैसे भी ट्रैवल के अंदर जाने वाला है। लिंक्स वापस से शेयर हो गए हैं। अश्विनी जी, अगर पुणे में कहाँ से जो भी डिटेल जिस जिसको जानना है, तो पुणे का एड्रेस दे दो, सब दे दो। अरे दोस्तों, आप टीम से कोऑर्डिनेट करें, सब बता देंगे वो आपको, नो इश्यू। आप जब भी मिलना चाहते हैं, जैसे भी, एनी टाइम। बिल्कुल हरीश जी, जल्दी एनालिसिस मिलने वाला है डेली आपको। अशोक सर जी बोल रहे हैं आपका पिक्चर बेस्ट आ रही है, कौन सा कैमरा यूज करा है? करते हैं सर। सर कैमरे तो मैं बहुत सारे यूज करता हूँ, पर फिलहाल के लिए मेरा ये मैकबुक का कैमरा ही है, ठीक है ना। और बाकी अगर आप लोगों को करना है तो आप कैनन के लिए जा सकते हैं, अगर आप लोग भी शूट करते हैं, जो भी चीज करते हैं। मेरा पर्सनल प्रेफरेंस वो है। तो कांटेक्ट नंबर, टीम प्लीज शेयर कांटेक्ट नंबर वंस अगेन। दोस्तों चैट में देखते रहिए, आपको सब चीज मिलती रहेगी कंटिन्यूसली। दिलीप जी बोल रहे हैं हैप्पी जर्नी, थैंक यू। तो चलिए, अब एक बार गोल्ड कर लेते हैं, फिर बातें करेंगे, ठीक है। एक बार गोल्ड एनालिसिस कर लेते हैं, फिर बातें करते हैं। चलिए, तो अब चलते हैं हमारे किंग ऑफ एसेट की तरफ, जो है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जिससे हमारा बीपी ऊपर नीचे होता है सब ट्रेडर्स का। 95% इसी के आसपास, 90, एक्चुअली 95%, 90 भी नहीं बोलूंगा, 95% इसी के आसपास घूमते हैं सब। इसी को याद रखते हैं, सपने में भी सोना आता है, और जगते हैं तब भी सोना ही दिखता है कि गोल्ड 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 कहाँ जाएगा, गोल्ड कहाँ जाएगा। तो गोल्ड के अंदर भी आज तक आप अगर रिकॉर्ड देखें, तो हमारी कम से कम 85 to 90% की एक्यूरेसी है, ठीक है ना। हमारी एक्यूरेसी बहुत तगड़ी है, अच्छी लेवल की है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये सारी की सारी जो देन है ना, ये है हमारी डिमांड सप्लाई, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग, एंड इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्गर साइकोलॉजी। तो गोल्ड एक ऐसा एसेट है जो किसी का ही नहीं है, वो ज्यादातर पैसा लेके ही जाता है मार्केट से। अब समझने की बात यह है कि इसको कैसे डील करें, क्योंकि बाकी लोग कुछ, भाई 5% भी अगर कर रहे हैं तो मेरे को तो 5% में आना है। तो वो 5% जो है उसमें मैं कैसे आ सकता हूँ गोल्ड की कैटेगरी के अंदर? तो लेवल्स तो हम ड्रॉ करते हैं, पर उसके साथ आप लोगों की साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है। बिना साइकोलॉजी के आप गोल्ड ट्रेड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक तो इसका मूवमेंट बहुत ज्यादा है, वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। हमें उसको समझना, उसको कैच करना, उसके मूवमेंट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए।
और टफ भी हो जाता है अगर हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं है, एजुकेशन नहीं है हमारे पास, ट्रेडिंग एक्चुअली कैसे करती है, डिमांड सप्लाई क्या होता है, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग क्या। आप देखिए, आप मेरे चार्ट पे देखिए, क्या कोई इंडिकेटर दिख रहा है क्या? या अभी तक इतने, एक कितनी देर हो गई भाई, 1.5 घंटा होने वाले हमें साथ में बैठे हैं। मुझे बताइए क्या इंडिकेटर का जिक्र भी हुआ जहां मैंने आपको बोला इस इंडिकेटर को यूज कर लो जाके? सिर्फ दो चीज बनाई है, तीन चीज देखते हैं हम, मार्केट का ट्रेंड, डिमांड सप्लाई, और अगर कोई ट्रेंड लाइन बन रही है खेल खत्म। और हमने कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है ना उसको, इसीलिए तो हम वो फालतू चीजों की क्यों जिक्र करनी है जिसकी तरफ जाना नहीं है। वो ट्रेडिंग कम कंफ्यूज ज्यादा करती है चीजें। ठीक है, तो गोल्ड के अंदर आप सिर्फ लेवल्स ध्यान रखो, ओनली लेवल्स, कि भैया ये लेवल टूट गया तो ऐसा होगा, ये लेवल टूट गया ऐसा होगा। ठीक है ना? हायर टाइम फ्रेम में एनालिसिस करना है, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम का डिमांड सप्लाई मार्क करना है, और उसी टाइम फ्रेम के अंदर जो इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम का डिमांड सप्लाई बनाया है उसके अंदर एंट्री लेने के लिए छोटे टाइम फ्रेम में चले जाना है। सिंपल है। जिसने मेरा सुपर एडवांस करा है उसके अंदर मैंने डिटेल के अंदर वो सारी चीजें सिखाई है कि मैं जो सेटअप बनाता हूँ, मैं जो ट्रेड लेता हूँ वो कैसे लेता हूँ, कैसे बनाता हूँ, सारी चीजें हायर टाइम फ्रेम से लेकर लोअर टाइम फ्रेम तक कैसे हम चलते हैं, हमारी जर्नी क्या रहती है। राइट। अब हम एनालिसिस करते हैं इस हफ्ते का। मार्केट ने बहुत अच्छा मूवमेंट दिया है इस हमारे इस सप्लाई से, ऑलमोस्ट इस सप्लाई तक आया और वापस फॉल करा, इस डिमांड पे आया वापस से, और इस डिमांड से वापस से मार्केट ने बाउंस भी करा। आप देखिए 4 आवर का डिमांड जोन है, नई नई करके भी इसने कितना मूवमेंट दिया है पहले उसको देखिए। मार्केट आया 58 तक, हम 60 पकड़ते हैं फॉर एग्जांपल राउंड फिगर, और मार्केट आया 89 90 पकड़ते हैं राउंड फिगर। ठीक है, तो 60 से 90 300 पिप का मूवमेंट, जो लोग महीने में भी कैच नहीं कर पाते। आपको मिल रहा है। अरे आप 300 छोड़ो यार, आप 50 100 भी अगर पिप कैच कर लेते हो ना, बहुत होते हैं। 0.1 का लॉट अगर लगाया है आपने, तो अगर आप 100 पिप्स कैच कर रहे हो तो $100 किसको बोलते हैं वो। और हमारे जो डिमांड सप्लाई होते हैं ना 50 100 तो यूं पाट देते हैं ऐसे गरीबों में, जैसे लो भैया सब ले लो, इतना मूवमेंट होता है वहां पर। ठीक है ना? और वो जो पिप्स होते हैं ना, वो हम पिप्स कैच करना आना चाहिए। हाँ, उसके लिए क्या चाहिए, मैंने क्या बताया, आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि उसके लिए हमारे को होल्डिंग कैपेसिटी चाहिए। होल्डिंग कैपेसिटी पैसों से नहीं आती। हो सकता है यहाँ पर बहुत रईस लोग बैठे हैं, अमीर लोग हैं, बहुत पैसा है उड़ाने के लिए, पर दोस्तों लक्ष्मी जी ये कदर करो। ठीक है, हमें पैसा है तो उसको ढंग से यूज करो, अंधाधुन मत लगाओ, अंधाधुन ट्रेडिंग मत करो। ट्रेडिंग नहीं आती तो पहले सीखो, अगर सीख ली है तो देखो कि मैं साइकोलॉजिकली कहाँ फेल हूं, क्योंकि आपको जो सीखना था वो आप वहां सीख चुके हो। आप अगर फेल हो रहे हो तो साइकोलॉजिकली हो रहे हो। ठीक है, जिसके ऊपर मैं बहुत टॉपिक्स लेके आने वाला हूं आप लोगों के लिए। साइकोलॉजी मुझे पता है कहाँ एक ट्रेडर फंस जाता है, कहाँ वो अपना बुद्धि इस्तेमाल किस तरह से करता है, किस तरह से सोचता है, ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो कैसे डील करने का वो सोचता है। वो सब चीज मुझे भी पता है, क्योंकि मैं भी तो उस जगह से निकला हूँ, मैं भी एक ट्रेडर हूँ। ठीक है, तो मैंने उन चीज को सॉल्व करा खुद के लिए। कैसे करा वो सब चीजें अब धीरे धीरे, काफी तो मैंने ऑलरेडी कोर्सेज में शेयर करा है, काफी अब और भी आपको यूट्यूब के ऊपर बहुत जल्दी मिलेगा, जहां पर आपको वीडियोस रील्स के थ्रू आपको वो कंटेंट मिलेगा। तो अब देखते हैं, कोई बोल रहा है कि सर आपका फेस कैमरा फुल स्क्रीन हो गया है एंड चार्ट छोटा, ऐसा हो रहा है क्या किसी को, जो मेरा किसी को फुल स्क्रीन पे चार्ट नहीं दिख रहा है, ऐसा कोई है? चलिए कोई बात नहीं, चेक कर लेते हैं अभी। अभी दिख रहा है? अभी ठीक है? चलिए चलिए चलिए, मैंने एक बार रिफ्रेश कर दिया वापस से, नो इशू। अभी ठीक है ना? चलिए, तो अब हम बात कर रहे हैं गोल्ड की। ठीक है, अब गोल्ड के अंदर हम इस हफ्ते का देखते हैं मार्केट का मूवमेंट कैसा रहता है, क्योंकि मार्केट ने हमारे लेवल से रिस्पेक्ट दिया है, यहाँ से सेलिंग हुई है, और यहाँ से मार्केट ने बहुत अच्छा मूवमेंट दिया है। ये डिमांड जोन पे मार्केट ने हमें 300 पिप दिए हैं, हमारे ऊपर है हम कितने पिप्स कैच कर पाए। छोटे टाइम फ्रेम में जाके कंफर्मेशन अगर ट्रेड लेते हैं ऐसी सिचुएशन में तो बहुत ही अच्छी होती है। उसके बाद ये डिमांड जोन भी तोड़ दिया, और मार्केट नेक्स्ट यहाँ पर जो हमारा लोअर था वो आया। तो मार्केट ने मूवमेंट दिया है खासकर सेलिंग के अंदर। अब एक बार हम जो हमारे ये हैं, अब हम सारे ड्राइंग्स रिमूव करते हैं। कोई बोल रहा है नहीं सर चार्ट छोटे फ्रेम में है, छोटे फ्रेम में है। अभी भी ऐसा है क्या कि चार्ट छोटे फ्रेम में आ रहा है? तो अक्षय जी आपकी तरफ से आई थिंक प्रॉब्लम आ रही है, एक बार चेक करिए। एक बार मुझे बताइए कि सब लोगों को फुल स्क्रीन चार्ट दिख रहा है?
तो यस लिखें। तो जिसकी प्रॉब्लम हुई है, अजय जी कौन थे, सोनार जी, एक बार सर आपका चेक करिए, क्योंकि यहाँ पर मेरे को चैट बॉक्स में आ रहा है कि सब लोगों को सही दिख रहा है। ठीक है, तो आपके या तो स्क्रीन जो है वो स्विच हो गई होगी, बड़ी से छोटी वाली, ठीक है ना। चलिए, अब सबसे पहले ऑलवेज हम डेली में जाते हैं एज यूजुअल। इस बार भी हम वैसे वहीं जाएंगे, हमारे इंपॉर्टेंट डिमांड सप्लाई मार्क करने बहुत जरूरी है, राइट। जिन जिन की भी प्रॉब्लम आ रही है कैमरे की, एक बार दोस्तों अपना चेक करिए, क्योंकि मैंने मेरी तरफ से तो फुल ही कर रखा है, मेरी तरफ से यहाँ कोई इशू नहीं है, और बाकी सबको भी दिख रहा है। एक बार शायद आपकी तरफ से कोई इशू है, वो एक बार चेक करिए, नहीं तो एक बार रीज्वाइन कर लीजिए मीटिंग, ठीक है। चलिए, अब डेली के अंदर देखते हैं। अभी डेली की बात करें दोस्तों, तो डेली ने सप्लाई जोन से रिजेक्शन लिया, यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप करी, और उसके बाद मार्केट यहाँ से नीचे फॉल हुआ। फॉल होने के बाद यहाँ पर अभी मार्केट, आप डेली की कैंडल देखिए, बहुत ही 4 दिन की कैंडल होगी ये, मतलब हफ्ता भर, एक ही हफ्ता मार्केट ने, शायद ये मंडे की बनी होगी, हाँ मंडे को ये मार्केट गिरा अच्छा, और उसके बाद से तो मार्केट यहाँ ऐसे रोते रोते ऊपर चढ़ा, यहाँ तक आया है। 65 पे इसने रेजिस्टेंस बनाया, और डेली की चारों कैंडल अगर आप दोस्तों देखें ना, तो बहुत वीक बेस कैंडल्स हैं, मतलब सारी। अब यहां पर एक डेली के हिसाब से देखें, तो एक पैटर्न बनता है, कैंडलस्टिक पैटर्न, जिसका नाम है राइजिंग मेथड। कितने लोग जानते हैं यहाँ पर, चैट बॉक्स में बताइए उस मेथड के बारे में। उस कैंडलस्टिक पैटर्न है, उसको उस कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं राइजिंग थ्री मेथड्स। जिसमें होता क्या है, मार्केट ऐसे गिरता है, अच्छी कैंडल गिरी, फिर 2-3 कैंडल ऊपर की तरफ ऐसे एंगल में चढ़ेगी, छोटी छोटी बेस वीक कैंडल्स होंगी, और उसके बाद मार्केट ऐसे गिर जाएगा। इसको बोलते हैं राइजिंग थ्री मेथड्स। इसके अंदर इस तरह की सिचुएशन जो मैंने अभी बनाई ना, ऐसी बनती है, मतलब देखने बनती है। तो अभी ये जो सिचुएशन मुझे दिख रही है, ये थोड़ी बहुत वैसी दिख रही है, थोड़ी बहुत तो नहीं, वैसे काफी अच्छी दिख रही है, क्योंकि एक ड्रॉप हुआ है, फिर बेस ऐसी बनी अपसाइड की तरफ। तो अब नेक्स्ट कैंडल या तो खड़ी होगी या गिर जाएगी, दोनों में से एक चीज होगी। चांसेस हो सकते हैं गिर जाए, क्योंकि ये पैटर्न जो है वो राइजिंग वाला है, तो सॉरी, ये है फॉलिंग वाला है। तो इसमें राइजिंग थ्री मेथड्स मतलब 3-4 कैंडल जो है वो अपसाइड की तरफ जाती है, और फिर एक फॉल हो जाती है। पहली तो ये सिचुएशन, ठीक है। अब हम सबसे पहले डिमांड सप्लाई ड्रॉ करते हैं हमारे। तो अभी हमारा लेटेस्ट का जो डिमांड जोन है, सप्लाई जोन है, पहले उसको ड्रॉ करते हैं। तो लेटेस्ट अभी हमारा जो डिमांड जोन आ रहा है, वो आ रहा है यहाँ पर। अब देखिए, यहां पर भी मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था, फिर मार्केट ने रीटेस्ट करा। यहाँ देखिए, यहाँ ये सपोर्ट बनाया था मार्केट ने, इसको ब्रेक करा, वहीं पर रीटेस्ट करा, और यहाँ से नीचे गिर गया, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब अगर हम देखें तो मुझे एक सब स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से, अगर हम बात करें तो ये देखो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई बन रहा है। सब स्ट्रक्चर सबको दिख रहा है। सब स्ट्रक्चर बनाते बनाते मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। ये देखिए, अगर इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करते हैं, तो यहां पर अगर मैं देखूं, तो एक तो सब स्ट्रक्चर बन रहा है, दूसरा मुझे एक ट्रेंड लाइन भी दिख रही है, उसको भी ड्रॉ कर देते हैं। यहां पर अभी हमारा इस तरह का एक पैटर्न बन रहा है। क्या बोलते हैं इस पैटर्न को, चैट बॉक्स में बताइए, इस पैटर्न को क्या बोलते हैं, ये भी बताइए क्या बोलते हैं, और ये भी बताइए कि इस पैटर्न का काम क्या है। हरीश पाटिल जी, चैनल नहीं है, दिखता चैनल जैसे है, पर चैनल नहीं है। चैनल और फ्लैग में क्या फर्क होता है, चैनल मार्केट नीचे से आ रहा है ऐसे, और ऊपर की तरफ ऐसे बनता है, ठीक है, ऐसे और ऐसे, ये ऊपर की तरफ ये बन गया ऐसे चैनल, ये हो गया हमारा चैनल। और ये जो पैटर्न है, ये है फ्लैग, फॉलिंग बियरिश फ्लैग। वेरी गुड, कुछ कुछ लोगों ने सही जवाब दिए। जिसने फ्लैग बोला है 50% सही है, जिसने बियरिश फ्लैग बोला है वेरी गुड। अब और इसमें क्या डिफरेंस होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे गिरा,
ये ऐसे हुआ और ये ऐसे गिरा, ऐसे होता है ये बियरिश फ्लैग। और तो चैनल और इसमें डिफरेंस समझिए, ये ऐसे फिर रिवर्स में आके ऐसे जाता है, ये नीचे से ही आ रहा है और ऊपर की डायरेक्शन में दो ट्रेंड लाइन के बीच में जब फंस जाता है मार्केट, उसको चैनल बोलते हैं। ठीक है, चलिए अभी ये बेरिश फ्लैग बन रहा है, ये हम एक्स्ट्रा कंफर्मेशन ले रहे हैं। हमारे मेनली डिमांड सप्लाई जो है वो इम्पोर्टेंट है। हमने यहाँ पर सबसे पहले तो 4 आवर का सप्लाई जोन बनाया है। ये 4 आवर का, ये किसका बनाया है? हाँ 4 आवर का, ये मार्किंग कर देते हैं पहले इसको। चलिए, तो ये 4 आवर का सप्लाई जोन है। दूसरा यहाँ पर भी मार्केट का एक ब्रेक हुआ था, देख रहे हैं यहाँ पर ये सपोर्ट बनाया मार्केट ने, जहाँ कैंडल क्लोजिंग हुई है। ये देखिए जहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले रहा है, ये देखिए। ठीक है, अब हम 1 आवर में चलते हैं। अब 1 आवर में ऑब्वियसली हमारा ये हायर हाई हायर लो वाला पैटर्न बन रहा है। तो एक्चुअली अभी हमारा लेटेस्ट के हिसाब से देखें तो ये हायर लो है। ठीक है, 1 आवर डिमांड जोन मार्क कर देते हैं। और यहाँ पर भी एक ब्रेकआउट हुआ था, देख रहे हो, ये रेजिस्टेंस था, यहाँ ब्रेक हुआ था, मार्केट देखो वहीं से। आप नोटिस करिएगा दोस्तों, की लेवल बहुत तगड़े लेवल पे काम करते हैं, बहुत। जहां ब्रेकआउट हुआ है ना, ब्रेकआउट जहां हुआ है, मार्केट जब वहां आता है तो चांसेस रहते हैं कि मार्केट वहां से बाउंस कर सकता है या रिजेक्शन ले सकता है, डिपेंड्स कि वो रेजिस्टेंस को ब्रेक करा है, सपोर्ट। यहाँ पर मार्केट अभी आया हुआ है, हम इसको मार्क कर देते हैं। ठीक है, अब हम 15 मिनट्स में चलते हैं। 15 मिनट्स में एक और सब स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है हमें। हमारा खेल सिर्फ आंखों के ऑब्जर्वेशन का है, हम कितना ऑब्जर्व करते हैं। लोअर लो, लोअर है, लोअर लो, लोअर है, लोअर लो, लोअर है। अब दो सिचुएशन आ गई भाई, या तो मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग देगा, यहां से पुल बैक लेगा, पुल बैक लेने के बाद सेलिंग होगी वापस, नहीं तो मार्केट ऊपर जाएगा। और ऊपर जाने के केस में भी कैसे होगा कि भाई यहां पर आया, ठीक है ना, 1 सेकेंड गाइस, होल्ड। तो अब दोस्तों यहां पर एक सब स्ट्रक्चर बन रहा है। ऑब्वियसली हमारे जो हायर टाइम फ्रेम के डिमांड सप्लाई है वो हमने ड्रॉ कर दिए हैं, जो कि हमारा एक हायर लो पॉइंट भी मार्क करता है, हमारा सेलिंग एरिया भी मार्क कर रहा है। पर अभी हम लेटेस्ट करंट मूवमेंट क्या हो सकता है उसके बेसिस के ऊपर अगर देखें तो हमारा ये सब स्ट्रक्चर जो है, इसका लोअर हाई ये है, सबको दिख रहा है, ये आ गया। अब मार्केट अगर इसको क्लोजिंग देता है इसके ऊपर ऐसे, तो फिर सॉरी, पुल बैक बाय प्लान कर सकते हो। पहला सिनेरियो ये, सिंपल सा चलते हैं, अभी बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बना रहा है गोल्ड, बहुत अच्छी ट्रेड्स मिलने वाली है, अभी बता रहा हूं मैं। ठीक है, दूसरा क्या आता है हमारा, ये पैटर्न, और ये ऐसे करके यहां तक आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये इस फ्लैग को फॉलो करता है कंटिन्यूसली, तो दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग देगा, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर पुल बैक हुआ, फिर यहाँ आया, ये दूसरा सिनेरियो। तो हमें करना क्या है, यहां पर अगर क्लोजिंग होती है बुलिश कैंडल की अच्छी, तो अभी देखो पहले तो मार्केट एक रेंज में चल रहा है, बहुत खास मूवमेंट नहीं हो रहा है, बहुत कंसोलिडेट कर रहा है, ये बहुत रिस्की फेज है, इसमें हम फंस भी सकते हैं। इसलिए मैंने ये वाला लेवल एटलीस्ट और ये वाला डाउन साइड का लेवल ये मार्क करा है मैंने।
पुल बैक के ऊपर आप सेलिंग प्लान कर सकते हैं, ठीक है ना। सेलिंग कहां से प्लान कर सकते हैं आप? ये लेवल हो सकता है आपका फर्स्ट सेलिंग एरिया। ये मैंने सप्लाई जोन नहीं बनाया है, समझना। अगर कोई डिमांड सप्लाई से कंफ्यूज हो रहा है ये सोच के कि ये सर ने ये कैसे बनाया, ये सप्लाई जोन नहीं है। ये जहां मार्केट का सपोर्ट्स थे उसको लिया है मैंने। तो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, ये वो वाला लेवल है, ठीक है। और दूसरा सिनेरियो एक और क्या हो सकता है, मार्केट यहां आए, सप्लाई से टकराए, फिर पुल बैक ले, फिर ऐसे ऐसे भी जा सकता है। जो भी रहेगा अपसाइड की तरफ जाएगा। तो हमें सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना है मार्केट के लेवल्स को, कि ये लेवल ब्रेक हुआ तो ये लेवल ब्रेक हुआ तो ये। सिंपल है, सिंपल है, ठीक है। अब ये हमारा सेलिंग एरिया है, इसको हम रेड मार्क कर देते हैं, या फिर 15 मिनट्स का है तो 15 मिनट्स का सप्लाई मार्क कर देते हैं, ठीक है। एक्चुअली दिस इज नॉट सप्लाई, ध्यान रखना। ये हमारा की लेवल है, की एरिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या आ रहा है, यहां से अभी आप बाइंग कर सकते हैं। अगर आप यहां बाइंग करते हैं तो स्टॉप लॉस इसके नीचे रहेगा, समझिएगा इस चीज को, ठीक है ना। स्टॉप लॉस इसके नीचे रहेगा। यहां पर भी आप देखेंगे ना तो आपको एक डिमांड जोन दिखेगा, जो जिनको डिमांड सप्लाई के बारे में पता है वो जानते हैं। पर ये एरिया से मार्केट टर्न मार सकते हैं क्योंकि यहाँ लेवल है, की लेवल है। फर्स्ट बाइंग एरिया दिस, फर्स्ट सेलिंग एरिया दिस। अब सेलिंग के अंदर आप कंफर्मेशन ले। हम 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में हैं, बड़े टाइम फ्रेम में नहीं है। अगर बड़े में जाते हैं 1 घंटे में, तो उसके हिसाब से तो मार्केट का ट्रेंड अप साइड में जा रहा है। और 15 मिनट के हिसाब से देखो तो उसके अंदर एक ये सब स्ट्रक्चर बन रहा है, लोड लोड हो रहा है, जो कि घूम के वापस मेन ट्रेंड के डायरेक्शन में ही आएगा, सब लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो हो सकता है कि मार्केट जो है वो यहाँ से या फिर यहाँ से बाय में जाए और यहाँ तक आ सकता है, या फिर एटलीस्ट सप्लाई जोन तक तो हमारे टच कर सकता है, अगर इस वाले रेजिस्टेंस को तोड़ दिया तो। समझना इस चीज को, ये वाला जो रेजिस्टेंस है, जो ये रेड लाइन बनाई है, इसके ऊपर क्लोजिंग हो गई तो पुल बैक के ऊपर बाय, फिर मार्केट थोड़ा सा और ऊपर आ सकता है। मतलब अगर 65 66 के ऊपर क्लोजिंग हुई तो मार्केट 75 तक आ सकता है। डाउन साइड की अगर बात करें तो अगर मार्केट ने 47 इस वाले लेवल के नीचे क्लोजिंग दी तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन तक आ सकता है। और अगर ट्रेंड लाइन भी ब्रेक कर दी तो मार्केट का नेक्स्ट लेवल, पहले इस सपोर्ट को हम मार्क करते हैं जो कि की लेवल है। फर्स्ट टारगेट 2634 और नेक्स्ट टारगेट 2625 सेल साइड का, ठीक है ना। अप साइड की बात करें, इस 15 मिनट के सप्लाई जोन के ऊपर क्लोजिंग होगी तो मार्केट इस सप्लाई तक आ सकता है, यहां तक जो ये मैंने लोअर हाई बनाया है, ठीक है, जो कि आपका आ रहा है 2662 पे। और इसके ऊपर भी क्लोजिंग हो गई, इसके ऊपर क्लोजिंग का मतलब ये रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग हो तो पुल बैक के ऊपर आप प्लान कर सकते हैं। वैसे तो ये भी हमारा लोअर हाई है, ये भी हमें एक हद तक अच्छा कंफर्मेशन दे देगा कि भाई इसके ऊपर क्लोजिंग हो गई, मतलब सब स्ट्रक्चर का ट्रेंड चेंज हो गया। अब पुल बैक के ऊपर बाय की ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं नियरेस्ट डिमांड जोन के ऊपर। तो अभी आप बाय के लिए जा सकते हैं यहाँ से। एसएल आपका छोटा ही है, ये रिस्की हो सकती है, ध्यान रखिएगा, पर एसएल आपका छोटा ही है ना। भाई मान लो अगर 50 अभी जहाँ मार्केट चल रहा है उसके हिसाब से भी अगर हमारी ट्रेड होती है तो हमारा एसएल जो रहेगा वो रहेगा लास्ट टू लास्ट 45, तो 50 पिप का एसएल है, ठीक है ना। टारगेट आप इस सप्लाई जोन तक, फिर नेक्स्ट टारगेट आप लोअर हाई तक, फिर तो चलता ही रहेगा ऊपर टारगेट्स। उसके बाद ये आपका रेजिस्टेंस आ गया, जो लेटेस्ट हायर पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट वो हो गया। और उसके बाद मार्केट का नेक्स्ट टारगेट 2685 तक हो सकता है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर बहुत अच्छा सप्लाई जोन है, ये वाला 72 से लेके 89 तक। ये जो बड़ा सप्लाई जोन आ रहा है इसको अगर हम 1 घंटे में जाके ड्रॉ करें तो और छोटा हो सकता है, तो ये एरिया थोड़ा और ब्रीफ हो जाएगा। ये लो, ये 1 आवर का सप्लाई जोन। तो ये जो एरिया है ना हमारा 76 से लेके 87 तक, ये 100 पिप का एरिया अच्छा सेलिंग एरिया है। और यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन भी आ रही है, देखो अगर मार्केट यहाँ आता है तो यही सप्लाई जोन आ रहा है, यहीं से फॉल भी हो सकता है, जो भी है। मतलब भाई बियरिश फ्लैग अगर बन रहा है ना तो चांसेस डाउन साइड के रहते हैं। पर गोल्ड अभी बहुत कंफ्यूजिंग चल रहा है, समझिएगा। क्योंकि यहां पर उसने देखिए वीक के अंदर हम जाते हैं,
तो वीक के अंदर पहले एक कैंडल बहुत जबरदस्त गिराई, फिर यहाँ पर वीक का सप्लाई जोन था, वहीं से रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे गिरा। डेली के अंदर जाए तो देखो, पहले तो बहुत जबरदस्त लेवल के अच्छी अच्छी कैंडल खड़ी कर दी, फिर एकदम से गिरा दी। तो मतलब सेलिंग प्रेशर आ रहा है, ठीक है ना। और क्योंकि गोल्ड है भी बहुत हाई पे, तो अब तो आना ही है वैसे भी। तो अभी, और दूसरा ये डेली के अंदर भी जो मैंने फॉलिंग मेथड्स वाला बताया ना, उसके बेसिस के ऊपर भी सेलिंग हो सकती है। कहां तक हो सकती है, हम डेली डिमांड कौन सा लेवल आ रहा है हमारा, 2580 पकड़ते हैं, अराउंड 82 आ रहा है, 80 पकड़ते हैं। ये हमारा नेक्स्ट, ये बहुत अच्छा बाइंग एरिया है। और इसको अगर गोल्ड ने तोड़ा ना, तो फिर भाई साहब हमारी जो सेलिंग है वो कंटिन्यू और हो सकती है, पुल बैक पे सेलिंग, ठीक है ना। और लॉसेस हो सकते हैं, लॉस मतलब गोल्ड लॉस में जा सकता है, नीचे गिर सकता है। तो ये अभी हमें इस तरह से अभी फॉलो करना है। मैंने आपको करंट से करंट छोटे से छोटे लेवल भी इस बार मार्क करके दिए हैं, 15 मिनट्स के भी। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बाइंग हो सकती है अभी, ठीक है ना। और बाइंग आप करें तो टारगेट्स मैंने आप लोगों को बताया, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट, ये आप लोगों का रहेगा गोल्ड का सिनेरियो अभी के लिए। स्ट्रक्चर को फॉलो करते रहो बस, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, लोअर लो लोअर है, लोअर लो लोअर है, खत्म। इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते रहो बस। ये स्ट्रक्चर को अगर आप प्रॉपरली फॉलो करते हो तो आप लोगों को हमेशा पैसा बनेगा ही बनेगा इस मार्केट में। क्योंकि आप मार्केट को जब बाउंड कर देते हो ना हायर हाई हायर लो के बीच में, तो उसके बाद चीजें बहुत आसान हो जाती है। फिर आपका यही प्लान होता है कि भाई मुझे बाय करनी है, सेल करनी है, कहाँ बाय सेल करनी है, जो जो मेरा नियरेस्ट डिमांड सप्लाई है वहां पर मैं बाय या सेल करूंगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये जो मूवमेंट है ये हमें देखने को मिल सकता है। अभी के लिए फिलहाल यहाँ पर आया हुआ है, सेलिंग होगी तो इसके नीचे क्लोजिंग होने के बाद सेलिंग होगी, बाइंग होगी तो यहाँ से ही बाइंग हो जाएगी। अभी जहाँ आया हुआ है ना, ये बाइंग एरिया ही है। तो आप कंफर्मेशन ले लें 5 मिनट में। तो अभी तो खैर कुछ बनेगा नहीं, क्योंकि क्या बोलते हैं, क्लोज है मार्केट अभी। तो मैं जो अपनी ट्रेड लेता हूँ एंट्री एग्जिट, वो 5 और 15 मिनट में लेता हूँ, ताकि मेरा स्टॉप लॉस छोटा हो सके। आप इंटरमीडिएट में भी लेते हैं तो गलत नहीं है, सब सही है। पर प्रोफेशनल सेटअप का मतलब ही यही होता है, हायर टाइम फ्रेम में मार्केट को एनालाइज करना। एक बार एक डिमांड सप्लाई मार्क कर दो, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में आके जिस डिमांड सप्लाई पे ट्रेड लेनी है वो डिमांड सप्लाई मार्क कर दिया, और छोटे टाइम फ्रेम में आके एंट्री लेनी, ताकि स्टॉप लॉस छोटा हो सके और टारगेट बड़ा हो सके। इसको बोलते हैं प्रोफेशनल ट्रेडिंग, ठीक है ना। तो आप यहां से 49 से लेके अभी जब मार्केट चल रहा है 54, ये 100 पिप का मूवमेंट तो आप कैच कर सकते हैं। अगर आपको बाय साइड में करना है तो यहाँ से बाइंग हो सकती है, पर ध्यान रखिए स्टॉप लॉस लास्ट ये 46 भी रखेंगे चलेगा, ठीक है ना। और अगर ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें आप लोगों को 15 मिनट्स में एक लिक्विडिटी स्वीप वाली कैंडल मिलती है, अब ये लिक्विडिटी स्वीप काफी नहीं जानते पर वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर ऐसी कोई कैंडल मिलती है तो उस केस में आप उस कैंडल के विक बनने के बाद बैठेंगे। मतलब मान लीजिए कोई 15 मिनट्स की कैंडल आई नीचे, ऐसे विक बना के नीचे और ऊपर आ गई वापस, और ऐसे क्लोजिंग दे दी, अब आप बाइंग कर लो और एसएल आप इसके नीचे रख लो, इस विक के नीचे। सिंपल, टारगेट नियरेस्ट लेटेस्ट सप्लाई जोन, नहीं तो लोअर हाई जहां तक बन रहा है आपका, लोअर है वहां तक आप टारगेट रख सकते हैं, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड वही चल रहा है। लिक्विडिटी स्वीप वाली जो कैंडल होती है वो बहुत पावरफुल होती है, उसके अंदर सब लोगों के एसएल हंट होते हैं, और एसएल हंट होने के बाद हम ट्रेड लेते हैं। और अभी एक और मेरा एक एडवांस कोर्स टाइप मैं एक डिजाइन कर रहा हूँ, जिसके अंदर ये जो ब्रीफिंग है उस ब्रीफिंग को डाल रहा हूँ। बहुत बड़ा नहीं है पर बहुत एक्सक्लूसिव चीज रहने वाली है, अभी बहुत सारी चीजें मैं प्लान कर रहा हूँ। ये लिक्विडिटी स्वीप वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद अगर मार्केट में हम ट्रेड लेते हैं तो एसएल हंट होने के चांसेस सिर्फ 5%, बहुत ना के बराबर। आरती जी, कैंडल के बारे में मैं थोड़ा तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि वही एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं थोड़ा बहुत। बाकी डिटेल के अंदर पहले तो आपको लिक्विडिटी स्वीप क्या होती है उन चीजों के बारे में प्रॉपर्ली समझना पड़ेगा। हाई टाइम फ्रेम से लेके छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड कैसे लेते हैं वो तो ठीक है, पर छोटे टाइम फ्रेम के अंदर भी जब हम ब्रीफिंग करते हैं तो काफी बार मार्केट के अंदर ऐसी चीजें देखने को मिलती है जो हमें स्टॉप लॉस हंट होने के बाद देखने को मिलती है। जैसे यहां पर भी आप देखिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई डिमांड जोन तो नहीं था, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ,
जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पर मैं एक डिमांड जोन बनाता हूँ, मार्केट इस डिमांड जोन पे आया, मार्केट इस डिमांड जोन पे आया फॉर एग्जांपल, कैंडल नीचे गई, यहाँ लोगों के एसेट हंट करे, और हंट करने के बाद कैंडल यहाँ पर क्लोज हो गई, जो कि एक कैंडल स्टिक पैटर्न जो हमारा होता है डॉजी कैंडल स्टिक पैटर्न, वो हो गया। अब आप अपनी बाई की ट्रेड प्लान कर सकते हो। स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा? इस विक है ना, इसके 25-30 पिप नीचे, जितना भी 25-30 पिप नीचे आ रहा है वहां, ये एसएल रहेगा। ये ट्रेड बहुत पावरफुल ट्रेड होती है, और देखिए उसके बाद मार्केट कितना जबरदस्त गया। ऑब्वियसली स्ट्रक्चर के हिसाब से चल रहा है तो टारगेट आपका वही रहेगा कि भाई मार्केट लोअर लो लोअर हाई बना रहा है, तो लोअर हाई कहाँ तक बन सकता है, स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन कहाँ है, वहां तक हम प्लान कर सकते हैं। तो विक के नीचे ये विक अगर बन जाती है, इसको बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप कैंडल, अगर ये बन जाती है, उसके बाद आप ट्रेड लेते हो, मजा आ जाएगा। एसएल छोटा, टारगेट अच्छा मिल जाएगा। अगर आप मान लीजिए कि यहां पर भी ट्रेड लेते हैं इस एरिया के अंदर, तो 52 फॉर एग्जांपल हम राउंड फिगर लेते हैं, एसएल आपका यहाँ पर 25-30 पी नीचे 49 48 पकड़ता हूँ मैं, 52 40 पिप का एसएल है, ठीक है। और टारगेट यहाँ तक कहाँ तक दिया है इसने, 62, मतलब 52 पे ट्रेड लिए, 62 गया, मतलब 100 पिप, ठीक है। 40 पिप का एसएल, 100 पिप का टारगेट, 80 पिप भी पकड़ता हूँ, 1:2 मिल गया, अपना खेल खत्म। 100 पिप भी नहीं ले रहा मैं तो, पूरा 80 पिप पकड़ता हूँ, 2:1 का रेशियो, 2 प्रॉफिट 1 लॉस, हो गया। इसको बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप। ये लिक्विडिटी स्वीप वाला जो पार्ट है, ये और भी बहुत बड़ा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आप लोगों को बहुत देखने को मिलेगा, ये बहुत कम लोग ये ऑब्जर्व कर पाते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है ना। तो लिक्विडिटी स्वीप आगे मैं अपने कोर्स के अंदर इंक्लूड कर रहा हूं, उसके ऊपर अभी बहुत R&D कर रहा हूं, बहुत चीजें उसके अंदर डिटेल में जा रहा हूं, बाकी और कुछ भी नहीं है। पर साइकोलॉजिकल लेवल से रिलेटेड, और जो ये लिक्विडिटी स्वीप वाला टॉपिक है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है ना। इसको समझना और चीजों को एग्जीक्यूट करना मार्केट के अंदर बहुत डिफरेंट है। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है ये मेरे पर्सनल मेंटोरशिप के अंदर आएगा, मेरा पर्सनल मेंटोरशिप का जो है वो भी लॉन्च हो रहा है बहुत जल्दी, जनवरी के अंदर, देखते हैं, प्लान है कि जनवरी के अंदर लॉन्च हो जाए। जैसे मेरा टाइमिंग स्केड्यूल जैसा भी रहेगा, उसके बेसिस के ऊपर पर्सनल मेंटोरशिप भी मेरा लॉन्च होने वाला है। वो भी कम से कम 2-2.5 महीने का रहने वाला है, डिटेल के अंदर सारी चीजें, जिसमें आप मेरे साथ बैठ के ट्रेड करेंगे लाइव मार्केट के अंदर, राइट। तो अभी के लिए दोस्तों, जो हमारा गोल्ड का आउटलुक है वो मैंने अभी आप लोगों को बताया है। ये लेवल्स ध्यान रखिए, इनको हटा देते हैं एक्स्ट्रा चीजों को। ये हमारा गोल्ड का आउटलुक है। बाइंग एरिया अभी ऑलरेडी मार्केट आया हुआ है, एसएल इसके नीचे अभी, लिक्विडिटी स्वीप होती है, विक बना के कैंडल ऊपर आ जाती है, तो उस विक के नीचे टारगेट आप लोअर हाई के हिसाब से रखिए, या जहाँ ब्रेकआउट हुआ है यहाँ तक रख लीजिए, नेक्स्ट टारगेट एसएल को ट्रेल करें, ठीक है ना। एसएल ट्रेलिंग क्या होती है, ये सारी चीजें भी अगर आप नहीं जानते, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि चैट बॉक्स के अंदर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन लिंक शेयर करा है, टीम एक बार वापस से सारे लिंक शेयर कर दीजिए, आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं कोर्सेज के लिए। 15 तारीख के बाद आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम बैंकॉक, मेरे जो बेसिक टू एडवांस कोर्स है जो है वो स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो जिसको भी रजिस्ट्रेशन करना है, किसी को कोई इशू है, तो टीम यहाँ पर लिंक शेयर कर दीजिए, अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी जो है वो यहाँ पर वापस से शेयर कर दीजिए, जो चैट बॉक्स में ऑलरेडी हम शेयर कर चुके हैं, राइट। तो ये हमारा गोल्ड का आउटलुक है अभी के लिए। ये जो सब स्ट्रक्चर का ट्रेंड है, ये अपसाइड बता रहा है, कभी ना कभी फॉल हो सकता है, राइज होगा, तो यहां से अगर ऊपर जाता है तो राइज यहां तक आएगा, गोल्ड ऊपर तक आ सकता है, चांसेस हैं इसके, ठीक है ना। डाउन साइड में अगर यहाँ ब्रेकआउट हुआ तो पहला टारगेट नीचे ये सेल का, नेक्स्ट टारगेट सेल का, ये टारगेट है। सब लोग सेम पेज पे हैं? तो एक बार चैट बॉक्स में सेम पेज लिख के बताइए। और अगर अब किसी को कुछ बोलना है, डिस्कस करना है, पूछना है, तो रेज हैंड कर सकता है। आई होप कि आज के सेशन में मजा आया होगा, बहुत टाइम बाद हम मिले हैं, बहुत टाइम बाद इतनी लंबे बातें हुई है, 10 मतलब 12 बजने वाली है, 2 घंटे से हम बैठे हैं। मनोज कुमार जी अनम्यूट करें, 1 मिनट अनम्यूट करें मनोज कुमार जी, फिर सोहम एस जी जो भी हैं वो। हेलो। जी बताइए सर। हाँ सर, मुझे एक पूछना था कि हम हम्म जो लोअर टाइम फ्रेम में जाते हैं सर, 5 मिनट 15 मिनट में आपने बोला था जब हमें सिखाया, तो उसमें जो लेटेस्ट ट्रेंड लाइन जो बनाने का है वो मुझे ऐसा प्रॉपरली समझ में नहीं आया सर, तो उसके बारे में एक बार बताएंगे आप मुझे प्लीज। ये 5 मिनट के अंदर जब हम ट्रेड लेते हैं ना, तो हाँ हमारी हाँ। अगर कोई लेटेस्ट वहां पर ट्रेंड लाइन बन रही है डाउन साइड की तरफ, लेटेस्ट यानी एग्जैक्ट वो नहीं समझ रहे सर। लेटेस्ट जैसे वो लोअर लो लोअर हाई वाले पॉइंट्स नहीं देखने हैं वहां पर,
हमें हाँ। वहां पर देखने हैं कि अगर हमारे ये बन रही है तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम ये ट्रेंड लाइन बनाते हैं कि 5 मिनट में आपको दिखेगी, दिख रही है। हम्म। ये 1 पॉइंट हुआ हम्म। और ये 2 पॉइंट हुआ, ये ब्रेकआउट, उसके बाद हम ट्रेड प्लान करते हैं हमारी। समझ गए? ये ट्रेंड लाइन हाँ। मतलब, क्योंकि वहां पर हम ये इन मेजर पॉइंट्स को नहीं लेते, ये जो दिख रहा है हाँ। ये हो गया, ये हो गया, हाँ। लोअर है, ये इनको नहीं लेते। यहाँ पर हम लेते हैं ये जो लेटेस्ट में आपकी कैंडल्स के अंदर भी बन रहे हैं, जो छोटे छोटे पॉइंट्स है ना, जो छोटी ट्रेंड लाइन है, इसको माइनर ट्रेंड लाइन बोलते हैं। समझ सर गए? एक दूसरा सिनेरियो दिखाएंगे एक बार, दूसरा बाइंग क्या साइड का है? सिनेरियो, 5 मिनट का ट्रेंड लाइन का दूसरा सिनेरियो एक बार दिखाएंगे। ये 5 मिनट का अनदर एग्जांपल। अनदर अनदर एग्जांपल। एग्जाम्पल। इसमें तो कैसे दिखाऊं, किसी और में देखता हूँ। यूरो यूएसडी। नहीं देखिए, बन रहा है, यस। सेलिंग हुई यस। ऐसे। क्लियर? हाँ सर, नीचे की साइड में भी दिख रहा है जरा मुझे ना। नीचे की साइड कैसे? हाँ उसके नीचे ही, जस्ट नीचे, वो जो बड़ी यहाँ, बड़ी कैंडल्स कर रही है। हाँ 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 हाँ। यहाँ भी देखो, ये ये एक, हाँ। दो, यस। 3, फिर ब्रेकआउट हुआ और फिर देखो अच्छा मूवमेंट आया। हाँ। हाँ। अर्ली कंफर्मेशन के लिए होता है हमारे स्टॉप लॉस, फिर इसके नीचे। अच्छा। यस। ठीक है। और सर एक दूसरा क्या था, वो डेमो अकाउंट अभी खुल के मिलेगा सर? फिलहाल तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम्म। तो डेमो अकाउंट खुल के मिलेगा सर अपने? डेमो अकाउंट खुल के मतलब कैसे, समझा नहीं मैं। मैंने थोड़ा प्रैक्टिस और एक आध 15 दिन, एक आध महीने के लिए डेमो अकाउंट, क्योंकि वो जो आपने जो बोला था कि बीटीसी यूएसडी का आपने MT5 पे लेने का जो भी है, उसके हम्म। नीचे स्टॉप लॉस वगैरह, तो मैं लिंक शेयर करवा दूंगा। प्लीज हाँ। टीम जो है हमारा रजिस्ट्रेशन लिंक शेयर कर दीजिए। काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो ब्रोकर के बारे में भी पूछ रहे हैं चैट बॉक्स के अंदर। करंटली दोस्तों मैं टारगेट एफएक्स के साथ काम कर रहा हूँ, और हाँ। जो जो मेरे साथ काम करना चाहता है, टारगेट एफएक्स का लिंक प्लीज टीम जो है प्लीज शेयर कर दीजिए। मैं भी 1 मिनट यहाँ से शेयर कर देता हूँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट। तो आप वहां रजिस्टर कर सकते हैं लाइव अकाउंट के लिए भी, और आपको डेमो अकाउंट भी वहां पर मिल जाएगा। टीम प्लीज शेयर कर दीजिए चैट बॉक्स के अंदर टारगेट एफएक्स का लिंक। लिंक शेयर हो गया है, आप देख सकते हैं चैट बॉक्स के अंदर। जिन जिन लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है, अपना अकाउंट ओपन करना है, कौन से ब्रोकर के साथ मैं काम कर रहा हूं, मैं टारगेट एफएक्स के साथ काम कर रहा हूं। मेरा पर्सनल अकाउंट टारगेट एफएक्स के अंदर ही है। और जिस जिसको भी ओपन करना है टारगेट एफएक्स के अंदर, चैट बॉक्स के अंदर टीम ने आप लोगों को लिंक शेयर कर दिया है, आप उसके ऊपर क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं। और भी अगर कोई डिटेल जाननी है, अगर आपको टेक्निकल इश्यू आता है डिपॉजिट विड्रॉल के अंदर भी, बहुत जबरदस्त लेवल की सर्विसेज दोस्तों वो प्रोवाइड कर रहा है इस मार्केट के अंदर। इवन मैंने अभी दुबई भी विजिट करा था, तो मेरा सबसे मेन जो कंसर्न था वो यही था कि आई विल विजिट द ब्रोकर, उनके सारे लाइसेंसेस, उनका बैकअप, उनका ऑफिस सेटअप, सारी चीजें देखने के बाद ही मैं अपने स्टूडेंट्स को बता सकता हूं। क्योंकि दोस्तों मार्केट के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है ब्रोकर्स को लेके, और अच्छा जेन्युइन ब्रोकर सिलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो हम मेहनत करेंगे वो सक्सेसफुल हमारी तभी हो पाएगी जब हमारे पास अच्छा ब्रोकर होगा, क्या, ताकि हमें प्रॉपर लेवल पे डिपॉजिट और विड्रॉल मिल सके। हेलो। राइट? जी बोलिए मनोज जी। हाँ सर, टारगेट एफएक्स और वेंटेज का एक ओवरव्यू देखने को मिलेगा सर? कैन आई सी द ओवरव्यू ऑफ टारगेट एफएक्स एंड वो सर आप वेंटेज? टीम से बात करेंगे, वो आपको हाँ। असिस्ट कर देगी। अगर आपको ओके सर। ये भी देखनी है कैसे वर्क करता है सिस्टम, कैसे, सब चीज आपको डिटेल में आप बता देगी। आप कॉल कर सकते हैं, आपको वो भी करा है, क्या बोलते हैं, लिंक शेयर। सर चैट बॉक्स में अभी आया नहीं है फिलहाल तक। प्लीज मैं भी एक बार कर देता हूँ, रुकिए। हाँ 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 हाँ। अभी चेक करिए आया। हाँ यस सर, यस यस, थैंक यू। ललितेश जी मिल गया? ओके मनोज जी, थैंक वेलकम। ललितेश जी मिल गया जिन जिन लोगों को यस सर। नहीं। जी। श्रीकांत जी बोल रहे हैं एनी प्लान ऑफ स्टार्टिंग योर ओन ब्रोकर हाउस? नहीं सर, अभी तो कोई फिलहाल प्लान नहीं है। बाकी आगे देखें महादेव कहाँ लेके जाता है, किन चीजों के ऊपर आता है। क्योंकि मेरा एक ही विजन है, सोहम जी अनम्यूट करें, मेरा एक ही विजन है कि आप लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना जहां पर आपको चाहे एजुकेशन हो, चाहे ब्रोकर हो, चाहे डिपॉजिट हो, चाहे विड्रॉल हो, किसी भी चीज से रिलेटेड आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए। आपको वन स्टॉप डेस्टिनेशन, सारी चीजें आप लोगों को मिले,
कोई भी दिक्कत आप लोगों को ना आए जो मार्केट के अंदर लोगों को आ रही है, या लोग बोलते हैं ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं, मैं नहीं चाहता मेरी फैमिली को वो तकलीफ हो। इसीलिए आप लोगों ने ये चीज देखी भी होगी, मैं कभी भी किसी ब्रोकर का नाम नहीं लेता। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि मार्केट के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है डिपॉजिट विड्रॉल को लेके, और सही ब्रोकर अगर नहीं है हमारे पास तो दिक्कत आ सकती है। नहीं अक्षय जी, वेंटेज के साथ भी मैं काम कर रहा हूँ, दोनों के साथ मैं काम कर रहा हूँ। टारगेट एफएक्स पर्सनली मैंने विजिट करा है, वहां पर मैं काम कर रहा हूँ टारगेट एफएक्स के साथ भी। तो हर तरह के काफी लोग होते हैं कि सर हमें ऐसा ब्रोकर चाहिए जिसके अंदर हमें सपोर्ट भी चाहिए ऑन कॉल, तो टारगेट एफएक्स के अंदर वो भी मिलता है। वेंटेज के अंदर काफी स्टूडेंट्स को वो नहीं मिल पाता है। बाकी ये दोनों ब्रोकर बहुत ही तगड़े लेवल के ऊपर है। और डिटेल के अंदर जानना है तो आप टीम से कोऑर्डिनेट करें, आपको हर तरह से असिस्ट कर देंगी। डिपॉजिट कैसे करना है, विड्रॉल कैसे करना है, सिस्टम में कोई चीज समझ नहीं आ रही, टेक्निकल हेल्प चाहिए, सारी चीजें आप लोगों को बताई जाएगी। अश्विनी जी बोल रहे हैं मैसेज नहीं आए हैं पहले के, मैं एक बार वापस से शेयर कर देता हूँ। सोहम जी बताइए, आप ऑलरेडी अनम्यूटेड हैं, बोलिए सर। सुन पा रहे हैं मेरे को? मैंने लिंक्स भी अपने शेयर कर दिए हैं, जिन जिन लोगों ने अभी तक यूट्यूब ज्वाइन नहीं करा है, टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करा है, लिंक सारे शेयर कर दिए मैंने चैट बॉक्स में, फटाफट से जाके कर लो। ललितेश जी अनम्यूट करें। हाँ सर, वो बस वही पता ना सर, पहले वाले लिंक भी सर कोई नहीं आया था अभी देखो शेयर आ में। गए, हाँ। चेक करिए, अभी मिल गए सारे। हाँ सर, अब आ गए हैं। चलिए चलिए ठीक है, कोई डाउट है? थैंक यू। नहीं नहीं, ओके। थैंक यू। ओके भाई। सर आप कोर्स लिंक नहीं आए अश्विनी जी, कोर्स का लिंक तो क्या, वो रजिस्ट्रेशन लिंक जो है मैं शेयर कर देता हूँ कोर्स का भी, ये लीजिए सब लोगों को मैं शेयर कर देता हूँ। रजिस्ट्रेशन लिंक भी मैंने सब लोगों को शेयर कर दिया है। जिन जिन लोगों को बेसिक टू एडवांस या जो भी कोर्स के लिए रजिस्टर करना है, फटाफट से अभी कर लीजिए। 15 तारीख के बाद से हमारे कोर्सेज स्टार्ट होने वाले हैं वापस से। सीट्स लिमिटेड ही रहती है ताकि सब लोगों के ऊपर ध्यान दिया जा सके। श्रीकांत जी अनम्यूट करें। बिल्कुल, आज का सेशन यूट्यूब पे मिलेगा सुभाष जी। अभी बस ये सेशन ओवर होते ही हमारा जो अपलोड होते ही आपको यूट्यूब के ऊपर हो जाएगा, मिल जाएगा। और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे जैसे वीडियो अपलोड हो जाएगा। बताइए श्रीकांत जी। सर अभी आपने जो मेंशन किया था लिक्विडिटी स्विप कैंडल, हम्म। मतलब जो भी लिक्विडिटी ग्रैब एरिया है या स्विप कैंडल है, हम्म। वो सर उस पर आपको वो जल्दी शुरू करिए, क्योंकि बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि जब हम जोन ड्रॉ करते हैं और जोन जोन के ऊपर भी क्लोजिंग मिल जाता है, तो ऐसा लगता है जोन ब्रेकआउट हो गया है, लेकिन वो करेक्ट वापस वहां से लिक्विडिटी ग्रैब करके वो नीचे आ जाता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो उसके ऊपर बहुत बार मैं फंस फंस चुका हूँ। हम्म। तो आपने जो भी मेंशन किया लिक्विडिटी स्विप कैंडल, हम्म। उसके ऊपर थोड़ा सा जल्दी से सर लाइट, यू जस्ट शो बिल्कुल योर लाइट। बिल्कुल जल्दी आ रहा है सर, बिल्कुल जल्दी आ रहा है। अभी मैंने तो यही चीज बताई कि मैं अभी सब चीजें प्लान आउट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट के साथ कोई ऐसी चीज शेयर नहीं करता जो मैं खुद ऑलरेडी महीनों में बैक टेस्ट नहीं कर चुका हूँ। एक बार करूंगा, 100% है कि भाई अच्छा ये ऐसे है, इस तरह से ये चीज हो रही है और मार्केट इस तरह से रिएक्शन दे रहा है ऐसी लिक्विडिटी स्वीप की कैंडल के बाद। उसके बाद मैं खुद ट्रेड्स करता हूँ उसके ऊपर, 100% होने के बाद ही मैं कोई चीज शेयर करता हूँ। तो अभी बहुत टाइम से मैं बैक टेस्ट कर रहा हूँ, इसीलिए आज मैंने पहली बार इस चीज को शेयर करा है। और आगे मैं जल्दी इस चीज को प्लान कर रहा हूँ इलेबोरेट करने की, राइट। थैंक यू सर, थैंक ओके वेलकम। यू। तो चलिए दोस्तों, और कोई नहीं दिख रहा है। सोहम जी आप ऑलरेडी अनम्यूटेड है सर, अनम्यूट करें, आप बोल नहीं रहे हैं। हेलो। जी बताइए सर सोहम जी। जी बताइए सर। सर, ये जो आपने बताया कि अ, आपके साथ कॉपी करेंगे हम लोग, हम्म। जो आपके साथ काम करेंगे पर्सनल मेंटरशिप। पर्सनल, हाँ। जी जी। तो उसमें कॉपी ट्रेडिंग रहेगा क्या वो? नहीं 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 सर, हाँ, मैं आपको ट्रेडिंग सिखाऊंगा। कॉपी ट्रेडिंग में कभी भी किसी को नहीं करवाता। मैं ट्रेडिंग सिर्फ खुद के लिए करता हूँ और किसी के लिए नहीं करता। हाँ, तो मैं आप ट्रेडर्स बनाता हूँ बस। कॉपी ट्रेडिंग प्लीज चालू कीजिए ना सर।
फिर कॉपी ट्रेडिंग अगर मैं कर दूंगा तो सब लोग फिर फ्री होके बैठ जाएंगे, कोई ट्रेडिंग ही नहीं करेगा। नहीं, हम एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, लॉस में चले जाते हैं हम। इसीलिए पर्सनल मेंटोरशिप जो मैं प्लान कर लॉन्च कर रहा हूँ ना सर, उसके अंदर आपको मैं मेरे साथ बिठा के लाइव मार्केट में ट्रेड्स करवाऊंगा। उससे ज्यादा और क्या चाहिए। हाँ, कॉपी ट्रेडिंग का अभी तो कोई प्लान नहीं है, और हैंडीकैप मैं आपको नहीं बनाना चाहता। मैं चाहता हूँ आप सब लोग खुद ट्रेड करें, ताकि मैं भी अगर कभी नहीं हूं तो आप लोगों को कभी अटके ना इस मार्केट में। ये मेरा सबसे पहला विजन है कि ट्रेडर्स खड़े हो। पर्सनल मेंटरशिप बैच के अंदर, जो पर्सनल मेंटरशिप होगा हमारा, उसके अंदर आपको मैं सारी चीजें पहले सिखाऊंगा और फिर लाइव मार्केट के अंदर आपको ट्रेड करवाऊंगा। मेरे साथ ही आप ट्रेड करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और सारी चीजों को समझेंगे लाइव मार्केट के बेसिस ओके सर, थैंक यू। पे। सर पर्सनल मेंटोरशिप के चार्जेस क्या रहेंगे अप्रोक्स? कुछ ज्यादा नहीं है, बस 3-4 करोड़ रुपए, ज्यादा नहीं। बस इतने फटाफट सब लोग ट्रांसफर कर दो, 3-4 करोड़ रुपए जिस जिसको ज्वाइन करना है। जल्दी आएगा। जो भी प्राइजेस रहेंगी ऐसे ही रखूंगा, अफोर्डेबल रहे। जितनी मेरी मेहनत लग रही है, जितना टाइम मैं इन्वेस्ट करूंगा, उसके बेसिस के ऊपर सारी चीजें प्लान आउट होगी। और क्योंकि आपको पर्सनली असिस्ट करा जाएगा वहां पर, पर्सनल मेंटोरशिप आपके साथ ही बैठूंगा मैं, तो उसके बेसिस के ऊपर वो ड्यूरेशन, जो चार्जेस रहेंगे, वो जल्दी आप लोगों को डिस्क्लोज होंगे। बहुत ही जल्दी आप लोगों के साथ आएंगे, डोंट वरी। अब वो आपको पता ही है, मार्केट के अंदर जैसे सब लोग चार्ज करते हैं, मैं उस बेसिस पे वैसे भी नहीं करता। मेरे बेसिक टू सुपर एडवांस में इतने मैं नहीं लेता। नॉमिनल है ताकि सब लोग अफोर्ड कर सकें, क्योंकि मैं एक्चुअली विजन यही लेके आया हूँ कि सब लोगों को ट्रेडर्स बना सकें। राइट, तो चलिए दोस्तों, नारायण जी का एक और डाउट आया, ले लेते हैं, फिर आज का सेशन क्लोज करते हैं। बताइए नारायण जी। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सर जी, वो हम जो डिमांड सप्लाई मार्क करते हैं हम्म। सर, वो कई बार क्या होता है, वो डिमांड सप्लाई तक आने से पहले कुछ पिप्स वो टर्न मार के जाता है और बड़ा मूवमेंट देता है, तो वो मिस हो जाते हैं सर। वो इसके लिए तो सर छोटे टाइम फ्रेम में आपको लेनी है ट्रेड। अच्छा। जैसे मान लीजिए आपने 1 घंटे का डिमांड बनाया है, हाँ तो हाँ। 1 घंटे की डिमांड में मार्केट आया और आपने वेट करा कि 1 घंटे की मार्क कैंडल टर्न मार के ऊपर प्रॉक्सिमल के ऊपर क्लोजिंग दे, तो हो सकता है वो कैंडल ही 100 पिप की बन जाए, और 100 पिप बाद में ट्रेड लूँ तो बहुत हो जाता है। ठीक है ना, तो उसके लिए ही हम लोअर टाइम फ्रेम में जाके ट्रेड लेते हैं। अब काफी बार लोअर टाइम फ्रेम में भी ये सेम सिचुएशन हो जाती है कि 1 घंटे के टाइम बराबर। फ्रेम में हम 5 मिनट में आए और 5 मिनट में ही 50-60-70 पिप की कैंडल खड़ी हो गई। तो उस सिनेरियो में ट्रेड तो हमारी वैसे ही बनेगी। काफी बार या तो मिस हो जाएगी, या तो आप ट्रेड ना लो। अगर ले रहे हो तो अपने लॉट को आधा कर दो, रिस्क मैनेज हो गया। मान लीजिए आपने प्लान करा 0.1 की ले रहा हूँ, कैंडल बहुत बड़ी क्लोज हो गई, अब मैं वहां उस कैंडल के हिसाब से ले रहा हूँ, तो एसएल मेरा बड़ा हो रहा है, एसएल बड़ा हो रहा है, तो आप क्या करिए, आप लॉट को घटा दीजिए, 50% कर दीजिए। मान लीजिए 0.1 लेने वाले थे, 0.05 ले लीजिए, हो गया रिस्क मैनेज। ठीक है ना, या फिर नहीं लिए कोई बात नहीं। काफी बार ऐसी सिचुएशन आती है कि ट्रेड मिस हो जाती है, कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं उसमें। राइट, पर कोशिश करिए राइट। छोटे टाइम फ्रेम के अंदर हम प्लान करें, ताकि हमारा स्टॉप लॉस छोटा हो सके। अगर वहां भी वही सिचुएशन हो रही है तो लॉट घटा दो या ट्रेड ही मत लो, नेक्स्ट प्लान करो फिर ट्रेड। ठीक है ना। बराबर, थैंक यू सर। ओके वेलकम। हाँ अनुज जी, या फिर पुल बैक पे ले लो, वही सेम चीज है कि पुल बैक अगर मार्केट काफी बार नहीं भी करने आता, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हम ट्रेड या तो ना ले या फिर लॉट घटा दे, तो चीजें बैलेंस हो जाती है। हमारा काम है एज ए ट्रेडर, हमारी रिस्क को मैनेज करना, हमारी चीजों को बैलेंस करना। सुभाष जी बोल रहे हैं, यू आर जस्ट सुपर, हेड्स ऑफ टू यू। थैंक यू सुभाष जी, थैंक यू सो मच। चलिए, तो आई होप कि आज के सेशन में आप लोगों को मजा आया होगा। जल्दी से हमारे ये सेशन अब फिनिश होगा और हमारा यूट्यूब के ऊपर अपलोड होगा। सब्सक्राइब कर लो दोस्तों फटाफट से, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाओ, लोगों को भी, ताकि ये एनालिसिस मिले और वो भी इस मार्केट से पैसा बना सके, आपके जैसे जो भी ट्रेडर्स हैं। अगले हफ्ते हम मुलाकात करेंगे या नहीं, अगले हफ्ते तो शायद मुश्किल है, क्योंकि मैं बैंकॉक में हूँ। तो यूट्यूब पे तो आपका एनालिसिस कंफर्म मिलेगा, यूट्यूब एनालिसिस कभी भी नहीं जाएगा, बहुत ही कभी रेयर ऐसी सिचुएशन हो जाए इमरजेंसी। बाकी आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर तो एनालिसिस मिलने ही वाला है, और ये भी अभी आप लोगों को अपलोड हो जाएगा। फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, और कमेंट करके बताइएगा कितना मजा आया हमारे कमेंट बॉक्स में। राइट, तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी गाइस, दिस इज योर होस्ट दीपेश मेवानिया। अगले हफ्ते वापस से एनालिसिस में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, हर हर महादेव।